लंबे ब्रेक के बाद वो हमारे पॉडकास्ट में आई हैं। इनके उपाय जिंदगी में संभावना जरूर दे देते हैं। भगवान ने खुद आपको चुना है कि बेटा तू आ जा, अभी तेरे को फेमस करता हूँ मैं। और उनकी भक्ति से कुछ ऐसा लाइफ में हुआ जिसकी वजह से एक साइंस स्टूडेंट आज एस्ट्रोलॉजर बन के सभी लोगों को छोटा छोटा नुस्खे दे के शायद उनके जीवन में कुछ ना कुछ हेल्प कर पा रहे हैं। तो विज्ञान की एक विद्यार्थी अगर ज्योतिष को मानने लग जाए तो समझिए कुछ तो है। एक मिरेकल था डॉक्टर्स के लिए, सर्जन्स के लिए, जिन्होंने अपने हाथ खड़े कर दिए थे कि सर्जरी सक्सेसफुल नहीं हुई है, हम इनके पैरों को नहीं बचा पाए। और उन्होंने बोला कि आपके पैर चल रहे हैं, आप वीडियो कॉल पे दिखाइए। ऐसा कैसे हो सकता है? रात को इंसान को हम बोल के आए पेशेंट को कि पैर हिलाओ, तो वो हिला नहीं पा रही। सुबह सुबह वो उसने कैसे पैर हिला दिए? ऐसा तो हो ही नहीं सकता, संभव है ये। आप सोचिए वो कृपा नहीं है तो क्या है। बड़े अजीब अजीब उपाय आप बताती है भावना जी कि रील वाले उपाय रियल में सही हैं कि नहीं। क्यों ना माने कि भावना उपाध्याय के जो रील वाले 1 मिनट में जो उन्होंने उपाय बताए वो कारगर हैं। उन्होंने हमें 1-1 करोड़ दिला दिए। तो मतलब उपाय करके करोड़पति बने हैं लोग। 90% प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है क्या अगर एक ग्रह को बैलेंस किया जाए? देखिए 2 ग्रह बता देती हूँ। ठीक। एक ग्रह फेम वालों के लिए जिनको सिर्फ पॉपुलर होना है, ठीक। एक इनके लिए जिनको सिर्फ पैसा छापना है। उसको मुट्ठी में कर लिया तो सब बल्ले बल्ले आपके पास। पैसा आएगा कहाँ से आपको समझ ही नहीं आएगा। रातों रात पैसे आते हैं। इन्फ्लुएंसर्स जितने भी सुन रहे हैं, हॉस्पिटल में जाना है आपको वेडनेसडे के दिन, बुधवार के दिन जाइए। और ये रेमेडी मैंने आज तक अपने चैनल पे किसी चैनल पे आप सुनेंगे, ठीक है जी, कि ना रील वायरल होनी शुरू हो जाए, आपके पॉडकास्ट ना वायरल होने शुरू हो जाए। आप खुद एक हस्ती ऐसा ना बन जाए कि आप यहाँ बैठे थे, अर्श से आपको फर्श पे और फर्श से अर्श पे पहुंचा सकते हैं। ये रेमेडी छोड़। तुरंत पैसा चाहिए तो उसमें राहु का कौन सा उपाय? राहु का एक गुप्त उपाय बता देती हूँ जो आपको बिना बताए करना है, किसी को बताना नहीं है आपको। स्वयं क्यों करोड़पति नहीं बन जाती? इतना जल्दी पैसे आ जाते हैं तो। ये सार्वजनिक उपाय है ये, तो क्या वो सब पर अप्लाई होता है और क्या उसके लाभ सबको हो सकते हैं? अब मुस्लिम्स भी आ जाते हैं कि मैडम आप बोल तो नहीं देंगी कहीं शिव जी की पूजा करो। मैंने कहा नहीं भैया ऐसा नहीं। तब आते हैं उपाय। इत्र मुस्लिम भी लगा सकता है, हिंदू भी लगा सकता है, फॉरेन में बैठा हुआ इंसान भी लगा सकता है। गुलाब के फूल का करोड़पति बनने से कनेक्शन है? बिल्कुल 100%। 45 दिन करना है 43 डेज कर लीजिए आंख बंद करके, तो करोड़पति बनने से कोई भी नहीं रोक सकता। आपका कभी भी वॉलेट जो है ब्लैक ब्राउन कलर का नहीं होना चाहिए, जो आमतौर से लड़कों के पास, मेल्स के पास, जेंट्स के पास रहता है। किस कलर का होना चाहिए पर्स? कौन सी वो राशि है जो 26 में तो नोट ही नोट छापने वाली है और वो ये राशि वाले इस साल का उपयोग कर ले नोट छापने के लिए? नमस्कार, हर हर महादेव। हर हर महादेव सुनकर आप समझ गए होंगे कि आज हमारी मेहमान इस पॉडकास्ट में कौन है। उनको उपायों की रानी कहा जाता है और उनके उपायों से कई लोगों ने अपनी किस्मत बदली है, ऐसे टेस्टिमोनियल्स हैं। और आज के पॉडकास्ट में बहुत ख़ास एपिसोड होने वाला है क्योंकि बहुत लंबे ब्रेक के बाद वो हमारे पॉडकास्ट में आई हैं और आज कुछ बहुत नया उनके बारे में आपको सुनने को मिलेगा जो आपने कहीं कभी शायद न सुना हो। ऐसी हम कोशिश करेंगे। बिल्कुल सही समझ गए आप, उनको बहुत ज़्यादा परिचय की ज़रूरत नहीं है। हमारे साथ है भावना उपाध्याय जी, यंगेस्ट एस्ट्रोलॉजर उनको आप कह सकते हैं, लेकिन अनुभवियों को भी वो मात देती है। तिवारी जी भी हमारे साथ है। बिल्कुल सही आपने परिचय दिया उनका। हाँ, इतने कम समय में अपनी विशिष्ट पहचान बनाना आसान नहीं होता जिन्होंने बनाई है जी। और इनके उपाय से, मैं इनके नाम तो भावना है जी, इनके उपाय जिंदगी में संभावना जरूर दे देते हैं इस तरीके से कि लोगों का भला हो। बहुत स्वागत है भावना जी। हर हर महादेव। हर हर महादेव जी भावना जी, तो पहले हम शुरू करें उससे पहले जो सत्संग के दर्शक है, आज हम ये सत्संग शुरू करें उससे पहले ज़रा हमने तो बता ही दिया, लेकिन आप अपने बारे में ज़रा थोड़ा दर्शकों को बता दीजिए। कौन हैं आप, क्या करती हैं, कैसे करती है, कब से शुरू किया है और एस्ट्रोलॉजी में कैसे आप? देखिए कहा जाता है कि एस्ट्रोलॉजर ना कभी एस्ट्रोलॉजी चुनता नहीं है जी। एस्ट्रोलॉजी उसको चुनती है कि कोई भी विद्या हो उसको चुना जाता है। और हम कहते हैं अकल्ट साइंस एक ऐसी साइंस है जिसमें आप कभी भी बाय डिफॉल्ट ही आओगे। कभी आप सोच के आ ही नहीं सकते कि मैंने आज पढ़ाई कर ली। बहुत सारे ऐसे एस्ट्रोलॉजर हैं जो बहुत प्रखर हैं, मुझसे बहुत ज़्यादा अच्छी एस्ट्रोलॉजी जानते हैं। उनके उपाय शायद 100% काम करते होंगे। हमारे अगर 90% काम कर रहे हैं तो उनके 100% काम करते होंगे, बट वो फेम में नहीं है, उनको कोई जानता नहीं है जैसे हम लोग फेमस हो गए हैं। तो मुझे लगता है कि विद्या है जो आपको
बहुत सारे लोगों तक पहुंचाने के लिए भगवान ने खुद आपको चुना है कि बेटा तू आ जा, अभी तेरे को फेमस करता हूँ मैं। तो बहुत कृपा है महादेव की मेरे ऊपर, मैं सबसे पहली बात तो यही बोलूँगी। जी दूसरी चीज़, अभी जैसे आपने मुझे बोला कि यंगेस्ट, मैं सबसे छोटी हूँ और किसी से अपना कंपटीशन समझती नहीं हूँ, क्योंकि मैं उनके सामने खड़ी भी नहीं हो सकती। जी सबसे छोटी हूँ और सबसे ज़्यादा मुझे लगता है मेरे को नहीं आता, टू बी वेरी ऑनेस्ट, जी। कुछ नहीं आता मुझे, तो मैं ये सोचती हूँ। बट महादेव को मानती हूँ जी और उनकी भक्ति से कुछ ऐसा लाइफ में हुआ जिसकी वजह से एक साइंस स्टूडेंट आज एस्ट्रोलॉजर बन के सभी लोगों को छोटा छोटा नुस्खे दे के शायद उनके जीवन में कुछ ना कुछ हेल्प कर पा रही हूँ। तो एक ब्राह्मण फैमिली से होने के बावजूद मुझे समझ नहीं थी एस्ट्रोलॉजी की, कभी समझ नहीं आता था। लगता था सब पाखंड कर रहे हैं। मेरे नाना हैं, मेरे दादा हैं, मेरे मामा जी हैं, अभी भी एस्ट्रोलॉजी में कथावाचक हैं। हमारी पूरा ब्राह्मण फैमिली से होने के बावजूद मेरे होता ना, शुरू से हमें यही चीज़ें सुनाई दे रही हैं कि कभी कोई आ रहा है कि पंडित जी ने ये बताया था हमारे बच्चा हो गया और हम बहुत सारी चीज़ें लेके आ रहे हैं। पंडित जी ने बताया था हमारी शादी नहीं हो रही है तो हम ये गिफ्ट्स लेके आ रहे हैं। हमें बुलावा आता था, हम सोचते थे कि ये सब बेकार की चीज़ें हैं। होता है ना कि एक मिथ है, लोगों को बिलीफ सिस्टम है और वो काम हो जाता है तो वो उनको पूजना शुरू कर देते हैं। बट धीरे 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 कुछ लाइफ में ऐसी चेंजेस आए और मुझे लगता है कि जब 30 साल में आपकी लाइफ में कुछ ऐसे सडन चेंज होता है और आप अपना करियर चेंज करते हो तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है वो। एक मेडिकल कंपनी की ओनर भी हूँ, उसको रन करती हूँ और एक अपनी एस्ट्रोलॉजी जो चला रही हूँ वो चलाती रहती हूँ, लोगों का भला करने की कोशिश करती रहती हूँ। तो मुझे लगता है कि लाइफ ना आपको यू टर्न लेके कब कहाँ पे किस मुकाम पे लेके जाएगी, तो इसलिए घबराना नहीं है। सबसे पहली चीज़, परेशान नहीं होना है। लोगों को लगता है हम फेमस नहीं हो रहे, भावना तो बड़ी जल्दी फेमस हो गई, मैं तो उससे पुराना एस्ट्रोलॉजर हूँ, मैं क्यों नहीं फेमस हो पा रहा। कई सारे लोगों के मन में सवाल आता होगा मुझे देख के कि तो बच्ची है अभी हमारे सामने, ये कहाँ से आ गई एकदम से। तो घबराना नहीं, आपका सिक्का कब चल जाएगा आपको मालूम नहीं पड़ेगा। तो मैं यही बोलना चाहती हूँ कि कभी कोई समय छोटा बड़ा नहीं होता, आप कब कहाँ से निखर के चले जाएंगे आपको समझ ही नहीं आएगा क्या हुआ ये। तो भगवान के ऊपर छोड़ देती हूँ मैं, जो तुझे चाहिए, मुझे जो चाहिए मैंने बता दिया, आपको जो मुझे देना वो देते रहो। तो ऐसा मेरा विचार है कि आपने बिल्कुल सही बात कही कि एवरीथिंग इज प्लान बाय गॉड, वी आर जस्ट पपेट्स। और यही होता है कि हमें कब वो कहाँ से जिसको उसको जहाँ पहुँचाना था लेके आ जाता है। आप बताइए, मैं भावना जी के बारे में थोड़ा और बता दूं। जो उन्होंने बताया कि बी फार्मा इन्होंने किया है और विज्ञान की विद्यार्थी है। अब क्योंकि कहते हैं कि ज्योतिष और विज्ञान का भी क्या कनेक्शन है, तो विज्ञान की एक विद्यार्थी अगर ज्योतिष को मानने लग जाए तो समझिए कुछ तो है, प्रामाणिकता है। हाँ, प्रामाणिकता है। तो ये मैंने सुना था भावना जी कि एक कुछ इंसिडेंट हुआ आपके जीवन में, वो बड़ा मतलब ऐसा इंसिडेंट तो उसके बाद बदलाव हुआ। देखिए, कहा जाता है कि आपके जीवन में ना जब आप किसी चीज़ को बिलीव नहीं करते हो तो भगवान ना आपकी परीक्षा लेता है और आपको कहता है बेटा अच्छा तुम मानती नहीं हो, अभी मनवाते हैं आपसे। तो वही चीज़ मेरे जीवन में हुई। कोविड का समय था, एक एक्ट हो रहा था, क्योंकि मैं माँ काली के हमारे उपासक हैं, मेरे जो घर वाले हैं, मेरी जो कुल देवी है माँ काली हैं, तो हम लोग माँ देवी के उपासक हैं। तो हमारे यहाँ पे कढ़ाई पूजती है उनकी, उनको भोग प्रसाद का नियम करते हैं हम लोग। और नवरात्रों के दिन में एक एक्ट करना था मुझे, माँ काली का स्वरूप धारण करके मुझे एक स्टेज पर परफॉर्मेंस देनी थी। मैं मानती हूँ, मैं थोड़ा नृत्य भी थोड़ा बहुत जानती हूँ तो कर लेती हूँ। तो मैंने एक एक्ट किया। उस एक्ट में जैसे ही मैंने वो एक्ट किया, अष्टमी के दिन मुझे पैरालिसिस मेरे दोनों पैरों में हो गया। स्टेज से उतरते ही कुछ नहीं था मुझे, कोई सिम्टम्स नहीं थे। होता है ना कि इंसान को पहले से कुछ सिम्टम्स होंगे या कुछ होगा। मेरे दोनों पैर चलना बंद हो जाते हैं अचानक से अष्टमी वाले दिन। और मैं घर जैसे ही पहुंची तो मैं बिल्कुल लेट गई और उस दिन के बाद से मैं 2 महीने तक सिर्फ बेड पे ही थी। 2-3 महीने तक मैं बेड से उठ नहीं पाई वॉशरूम जाने तक के लिए भी, क्योंकि मेरे पैर मेरे को फील ही नहीं हो रहे थे। उसके बाद डायग्नोज हुआ कि आपको तो पूरा ट्यूमर है, स्पाइन में ट्यूमर है। और संडे का दिन मेरे को एडमिट किया गया, मेरे हस्बैंड में अकेले, बच्ची छोटी है मेरी। तो हम तीनों ने डिसाइड किया कि चलिए ऑपरेट कराते, क्योंकि समय हमारे पास सिर्फ 24 घंटे का ही था। अगर 24 घंटे में आप सर्जरी नहीं कराओगे तो वो ब्रेन से ही कनेक्टेड है स्पाइन, तो आपके ब्रेन में ही ट्यूमर चला जाएगा, क्लॉट चला जाएगा, तो कुछ भी हो सकता है। तो डॉक्टर्स ने जब ऐसे सर्जन्स ने बोला तो हमने संडे के दिन ही ऑपरेट कराया। और महादेव की इतनी कृपा है कि सब कुछ स्मूथली हो गया। आई वॉज नॉट क्राइंग, माई हस्बैंड वॉज क्राइंग लाइक एनीथिंग कि तुझे कुछ हो तो नहीं जाएगा, क्योंकि डॉक्टर्स जब आपको एक स्पाइन सर्जरी यंग स्टेज पे करते हैं तो बहुत क्रिटिकल सर्जरीज में से वो होती है ना, क्योंकि पूरा स्पाइन हमारी रीढ़ की हड्डी से तो हम लोग सब बैलेंस हो रहे हैं। तो उन्होंने बोला 50% चांसेस हैं कि ये चल पाएगी और 50% चांसेस है कि कभी चल नहीं पाएगी अपने पैरों पे। तो आप लिख दीजिए इस पर्ची पे, इस चिट्ठी पे साइन कर दीजिए कि ये अगर ना चल पाए तो आप हमें ब्लेम नहीं करेंगे। सर्जरी के बाद भी फॉर्म भराया जाता है। फॉर्म भराया जाता है। तो वो भर के दे दिया, तो वो घर वालों को बताया गया, घर वाले पैनिक हो गए। हालांकि मेरे को महादेव में बहुत विश्वास था, मैंने कहा बाबा जो करेगा वो बढ़िया करेगा। हम अंदर गए, ऑपरेशन हुआ, 5-6 घंटे का ऑपरेशन लंबा चला। रात को हम बाहर आए तो हमारा पैर मूव नहीं कर रहा था।
तो मैंने बोला कि मेरे हस्बैंड ने बोला क्या हुआ, डॉक्टर से पूछा, सर्जन ने बोला पैर तो मूव नहीं कर रहे हैं अभी भी, सर्जरी के तुरंत बाद मूव होने चाहिए पैर, क्योंकि हमने तो वो नर्व्स जो थी वो सब डैमेज निकाल के सब कुछ कर दिया, ब्लड का फ्लो तो जा रहा है, अभी होना चाहिए, नहीं हुआ। सुबह मॉर्निंग हो गई, उन्होंने मुझे मेरे सामने मेरे हस्बैंड ने महामृत्युंजय का जाप चला दिया, आईसीयू में थी मैं, उन्होंने वहाँ पे चला के छोड़ दिया, पूरे 12 घंटे तक वो चलता रहा। उसके बाद जैसे ही मैं सुबह उठी, मॉर्निंग में मुझे उठाया गया, क्योंकि इस एनेस्थीसिया के बाद आपको होश नहीं आता, तो जैसे ही मैं उठी सुबह, उन्होंने मेरे हस्बैंड ने मुझे बोला कि आप पैर चलाइए, और मैंने जैसे पैर चलाए मेरा पैर चल गया। डॉक्टर्स को वीडियो कॉल पे दिखाया गया कि इनका पैर चलना शुरू हो गया है, मतलब चलना इन द सेंस ऐसे ऐसे करिए, मूव करिए, मेरा पैर में मूवमेंट आ गई। आप बिलीव करेंगे, ये एक मिरेकल था डॉक्टर्स के लिए, सर्जन्स के लिए, जिन्होंने अपने हाथ खड़े कर दिए थे कि सर्जरी सक्सेसफुल नहीं हुई है, हम इनके पैरों को नहीं बचा पाए, और उन्होंने बोला कि आपके पैर चल रहे हैं, आप वीडियो कॉल पे दिखाइए। ऐसा कैसे हो सकता है? रात को इंसान को हम बोल के आए पेशेंट को कि पैर हिलाओ, तो वो हिला नहीं पा रही, सुबह सुबह वो इसने कैसे पैर हिला दिए? ऐसा तो हो ही नहीं सकता, संभव है ये। आप सोचिए, वो कृपा नहीं है तो क्या है? कृपा है। हमारे आप देखिए, श्री हरि का एक श्लोक है, आपको भी शायद स्मृत होगा, कहा जाता ना कि मुंह खो वाचाल और पंगु पैर से चले। मुकम करोति वाचालम पंगुम लंघयति गिरिम। तो ये कृपा ही तो है। कृपा है उनकी बहुत, और उस दिन का दिन है और आज का दिन है, मैंने महादेव को कभी नहीं छोड़ा। उससे पहले तो चलो मैं कभी कभी पूजा करती थी, और कोविड के बाद से जो मेरी भक्ति, जो मेरी एस्ट्रोलॉजी, जो मेरा ज्ञान उभारा है बाबा ने, वो अल्टीमेट है। क्योंकि जब 2-3 महीने जब आप बेड पे होते हो तो आप डिप्रेशन में चले जाते हो कि अब करें तो करें क्या, क्योंकि मैं इतनी एक्टिव थी। ये कहा आपने भावना जी कि वो इंसिडेंट था, फिर उसके बाद 4 साल जैसे बताया आपने एस्ट्रोलॉजी, तो फिर एस्ट्रोलॉजी जैसे नाना घर दादा घर में तो थी, आपने फिर कैसे सीखी, या ये गॉड गिफ्ट है आपको? नहीं, गॉड गिफ्ट तो नहीं है, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी में विद्या में आपको पढ़ना भी पड़ता है, कैलकुलेशन समझनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ग्रहों की स्थिति, हाउसेस, सब कुछ नहीं समझ आता था। बट धीरे धीरे जैसे नाना को सुना, दादा को सुना, और उस समय पे ना सब खाली होते थे, किसी का काम तो चल नहीं रहा था, सभी लोग घर में ही थे। कोविड के समय का सदुपयोग किया मैंने सदुपयोग करके 3 महीने मैंने खूब एस्ट्रोलॉजी की बुक्स मंगा ली, क्योंकि बेड पे ही थी, क्या करती, कुछ चल तो पा नहीं रही थी, व्हील चेयर होती थी मेरे पास, कितना उसमें चल पाओगे और किसी को बोल पाओगे, हाउस हेल्प था बट कितना सपोर्ट करता वो भी। तो मैंने सिर्फ अपनी किताबें अपने बेड के ऊपर रख के वो पढ़ना शुरू करी। मैंने जो मेरे को डाउट्स होते थे, क्योंकि किताबों में आपको कुछ समझ नहीं आता एस्ट्रोलॉजी में, नहीं आएगा, कभी भी नहीं आता, तो मैंने अपने नाना से, अपने दादा से, अपने मामा से, सबको फोन कर करके, आज इनका सेशन है, आज उनका सेशन है, तो वो विद्या जो मैंने ली है ना, और बाबा की कृपा जो आई है मेरे ऊपर, 4 साल की एस्ट्रोलॉजी में टचवुड मेरे, मतलब ज्ञान में जैसे बोल रही हूँ ना, पढ़ाई लिखाई मेरी कम होगी, बट मेरी जो प्रेडिक्शंस हैं, जो मैं बोल देती हूँ, उसकी सत्यता होने की संभावना 100% ही होती है। बोल दिया इस साल में शादी होगी तो वो होती है, इस साल में आपका विवाह टूटेगा तो वो टूटता है, तो इससे आपकी एक चेन रिएक्शन हो जाती है। आज आपने मुझसे अपनी कुंडली का विश्लेषण कराया, तो आपके जितने घर के परिवार के लोग होंगे उन सबको आप जोड़ देंगे, अगर आपको मेरी चीज़ें समझ आई, मेरे उपाय समझ आए। तो उपायों का बहुत ज़्यादा रोल होता है, क्योंकि जैसे उपाय करके मैंने अपने आप को ठीक किया, तो मुझे लगता है सबको करना चाहिए। नहीं, सही बात है, क्योंकि भाई क्योंकि संभव भी नहीं हो पाता ना कि आप 1 घंटे पूजा कर पाओ, सबके लिए नहीं होता। तो ऐसी से मेरा मानना ये व्यक्तिगत तौर पे, जितनी ज्योतिष की समझ है, कि अब ऐसी स्थिति में जब आप स्वयं इतनी पूजा नहीं कर सकते तो उपाय ही काम करेंगे चाहिए, क्योंकि और ये दौर वो है कि सबको, और मैं इसको गलत भी नहीं मानता हूँ, अगर मेरी परेशानी अभी है तो मैं इंस्टेंट ही तो चाहूँगा रिजल्ट, बिल्कुल, जो आप उपाय बताती हैं। भाई मैं 3 वर्ष तक प्रतीक्षा करूँ, ये संभव नहीं है ना। और कलयुग में ना सभी लोग डिस्ट्रैक्टेड हैं। अगर मैं चाहूँ कि कलयुग में आपको कोई उपाय बताऊं, तो कलयुग में ना कोई पूजा नहीं करना चाहता, कोई अनुष्ठान नहीं करना चाहता, कोई सात्विकता को फॉलो करना ही नहीं चाहता। सबको नॉनवेज खाना है, सबको पार्टीज जाना है, सबके ट्रिप्स होते हैं, ट्रैवल्स होते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं कि वो पूजा करेगा ही नहीं नियम से। अगर हम उसको बोलेंगे 1 साल तक तुम्हें महादेव की भक्ति करनी, वो कर ही नहीं पाएगा, वो रोज शिवालय जा ही नहीं पाएगा, बहुत कम लोग होंगे। बट अगर आप उनको बोलेंगे कि आपको शिवालय नहीं जाना, आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको रात को बैठ के, कहीं पे भी हो, आप होटल में बैठे हो, कहीं पे बैठे हो, आपको रात को अंधेरा करके नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में बैठ के ओम नमः शिवाय की चैंटिंग कर सकते हो। बोलेगा मैडम कर लूंगा, ये तो मैं प्लेन में भी कर लूंगा, उड़ते उड़ते भी। पॉसिबल है कि नहीं? मैंने कहा आप सिर्फ मन से, मन के भाव से शिवालय पे अभिषेक करना शुरू कर दो कि बाबा मैं आया हूँ तेरे दरबार में और तेरे शिवालय पे मैं अभिषेक कर रहा हूँ, ये फील करो ना। आप वहाँ पे पाखंड करने की आपको जरूरत ही नहीं है। और ये करने मात्र से अगर किसी का भला हो रहा है तो उसको कितनी खुशी होती है कि शॉर्टकट बता दिया भावना जी ने। तो ये शॉर्टकट्स बताती हूँ मैं, क्योंकि मुझे पता है कि मैं जेंजी हूँ, मैं अभी छोटी हूँ, मैं अभी छोटे छोटे उपाय करके अगर मैं पॉपुलर हो सकती हूँ तो मेरी जनता क्यों नहीं, मेरे से जो प्यार करते हैं उनको, दर्शकों को मैं क्यों ना बताऊँ। तो मैं इसीलिए उपाय बताती हूँ। नहीं ठीक है, लाभ मिलना चाहिए। हाँ, लेकिन तिवारी जी जैसे यहाँ पे प्रश्न अगला लीजिएगा मेरा, कि जैसे आपने उपाय की बात की, लेकिन क्या ये उपाय काम करते हैं? क्योंकि कई लोग कहते हैं कि यार बड़े अजीब अजीब उपाय आप बताती है भावना जी,
और लेकिन ऐसे ऐसे उपाय बताती है तो इसके लिए ट्रोल भी किया जाता है आपको कि ये क्या उपाय हो गए भाई। तो ये उपाय करते हैं काम? नहीं, और उसको इसी सवाल में जोड़ते हुए कि एक शब्द है शब्दावली का कि रील वाले उपाय रियल में सही हैं कि नहीं, क्योंकि वो ऐसी स्थिति में आती है कि वो उपाय रील तक तो ठीक है भैया, रियल में आके आपके लिए कैसे परिलक्षित होते हैं ये महत्वपूर्ण है। देखिए, सबसे पहले तो मेरे जो उपाय होते हैं ना, उसमें एक पैसा भी नहीं जाता। वो घर की नींबू, मिर्ची, इत्र, घर में इस्तेमाल होने वाली चीजें हैं ना, वो उनसे हो जाते हैं। तो काफी सारे लोग उसको करके देख लेते हैं कि भावना जी ने बोला चलो करके देख लेते हैं, 43 डेज का ही तो उपाय है, चलो करते हैं, आज आजमा लेते हैं। और जब वो आजमाते हैं, जब वो करते हैं वो बे लीफ का, तेज पत्ते का उपाय, तो उनको फलित हो जाता है। तो क्यों ना माने एस्ट्रोलॉजी, क्यों ना माने कि भावना उपाध्याय के जो रील वाले 1 मिनट में जो उन्होंने उपाय बताया वो कारगर हैं। उन्होंने हमें 1-1 करोड़ दिला दिए। कैसे? क्योंकि वो मैजिक सिर्फ मैं नहीं बोलती, वो आप करेंगे, किसी और एस्ट्रोलॉजर ने बोला, वो कारगर हैं। वो 100% आपकी लाइफ में चेंज करेंगे ही करेंगे आपको। जी, तो मतलब उपाय करके करोड़पति बने हैं लोग और 100% बन सकते हैं। 100%। चलिए तो जहाँ मतलब भावना जी 100% बोलती हैं तो दो चीजें आती हैं मेरे मन में कि हाँ यार 100% में गंभीरता से सोचना चाहिए अगर 100% कोई दावा कर रहा है, लेकिन फिर वही आता है कि वो 100% जो है वाकई में सच हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। ये भावना जी के अपने अनुभव हैं, उनसे जो लाभ जिन्होंने लिया होगा उनके अपने अनुभव होंगे। अब लेकिन दर्शकों के लाभ की बात हम कर लें, जिनके लिए भावना जी जानी जाती हैं। शुरुआत में इसी तरीके से करता हूं कि कुंडली का सबसे पावरफुल ग्रह, अगर मान लीजिए किसी का राजयोग नहीं भी, भाई सबका नहीं होता है, और ना हमारे आम दर्शक जान सकते हैं कि गज केसरी क्या होता है, सबको पढ़ पाना, मालव्य क्या होता है, बुधादित्य क्या होता है, सबको समझ में नहीं आता। बेसिक चीज जो है, एक ग्रह अगर हम बैलेंस कर लें तो हमारी 90% प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है क्या, अगर एक ग्रह को बैलेंस किया जाए, उसके उपाय किए जाए। देखिए, 2 ग्रह बता देती हूँ। एक ग्रह फेम वालों के लिए जिनको सिर्फ पॉपुलर होना है, एक इनके लिए जिनको सिर्फ पैसा छापना है। ठीक है, तो जिनको पॉपुलर होना है, राहु ग्रह को आपने कंट्रोल कर लिया। कलयुग में बोला जाता है राहु, जितने भी ग्रह ऐसे हैं जो देव से, असुर से देव बने हैं, जिन्होंने अमृत का एक पान समुद्र मंथन में कर लिया था, और वो राहु केतु हो गए, हमारे राहु देव हो गए, केतु देव हो गए, और शनि देव मान लीजिए, और शुक्र देव मान लीजिए। तो 4 ग्रह ऐसे हो गए कि हम जिनको बोल सकते हैं कि हाँ, ये कलयुग के राजा हैं। अगर इनको आपने सॉर्ट कर लिया तो ये आपके जीवन को बदलाव करेंगे ही करेंगे कलयुग में। अगर आप किसी और युग में होते तो शायद ये ग्रह मैं ना बोलती, बट कलयुग में तो यही राजा हैं, तो इनकी ही आपने उपासना करनी है। अगर आपको नेम फेम चाहिए तो आपको राहु को कंट्रोल करना है। राहु को आपने अगर बैलेंस कर लिया तो आपकी मुट्ठी में पूरा संसार आ जाएगा। आप अपना डंका अगर बजवाना चाहते हैं तो राहु से ज्यादा जितना पैसा आपको कोई ग्रह नहीं दे सकता। उसको यूटिलाइज कैसे करना है वो आपको समझ होनी चाहिए, क्योंकि राहु जितना देता है ना उतनी जल्दी ले भी लेता है। तो राहु एक पहला ग्रह, जिनको चाहिए मैं बहुत सुंदर दिखूं, मैं इंडस्ट्री, ऐसी फिल्म इंडस्ट्री में चली जाऊं, मैं बहुत सारी लग्जरी अपनाऊं, अच्छी गाड़ी हो, मेरे पास अच्छा घर हो, मेरे पास पैसा बहुत होना चाहिए। नेम फेम है ठीक है चलेगा, नहीं है तब भी चलेगा, बट मेरे पास बैग्स बहुत अच्छे अच्छे महंगे महंगे होने चाहिए, मेरे पास लग्जरी में कमी नहीं होनी चाहिए। तो आपको शुक्र ग्रह को, जिसको मैं बहुत एक्टिवेट करवाती हूँ, वो ग्रह आपको अपने कंट्रोल में करना है। उसको मुट्ठी में कर लिया तो सब बल्ले बल्ले आपके पास। पैसा आएगा कहाँ से आपको समझ ही नहीं आएगा, रातों रात पैसे आते हैं शुक्र को अगर आपने एक्टिवेट कर लिया तो। आपका अच्छा है मुझे लग रहा है। जी बिल्कुल। कैसे करना है इन दोनों ग्रहों को एक्टिवेट? तो अगर राहु को कंट्रोल आपने करना है तो अपने आसपास के स्वीपर्स को आपने ध्यान रखना है। स्वीपर्स को ध्यान रखने का ये मतलब नहीं कि उनकी सेवा करना शुरू कर दीजिए, उनको आपने चाय पिला देनी है, उनको आपने अपशब्द नहीं बोलने हैं। काफी सारे लोगों को आपने देखा होगा, अपने हाउस कीपिंग स्टाफ को, अपने घर के हाउस हेल्प्स को, अपने नौकरों को, चाकरों को मिसबिहेव कर देते हैं। तुमने ये नहीं किया, अभी तक तुमने पोंछा नहीं लगाया, अभी तक तुमने ये नहीं किया। सही बात है, करना है। अगर आपने ऐसा कर दिया तो राहु गड़बड़ा गया। ये है, मतलब आगे आप कंटिन्यू करिएगा। मतलब जैसे मैं दर्शकों को भी आसानी होगी समझने में। बिल्कुल। मालूम क्या होता है, छोटी छोटी चीज सुनील, होता ये है कि एक आप अपमान कैसे, अपमान का अर्थ ये नहीं होता कि आप सीधे किसी को अपशब्द बोल रहे हैं। अपमान तो उसमें भी हो जाता है स्वीपर का कि आप जिस सोसाइटी में रह रहे हैं, मैंने देखी इस चीज को, आप रह रहे हो, आप अपनी कार से निकले, वो झाड़ू लगा रहा है, आपने कुछ नहीं किया, हल्का सा गाड़ी का कांच खोला, साइड में नहीं हो सकते क्या? ये भी तो अपमान की श्रेणी में। बिल्कुल। ये छोटी छोटी चीजें हैं। आपने कुछ नहीं कहा अपशब्द, आपने कहा अरे साइड हो जाओ यार। हॉस्पिटल्स में जितने लोग हैं कर्मचारी, वहाँ पे जितने स्वीपर्स हैं, वो कितनी गंदगी उठाते हैं, पेशेंट का कितना सारा कुछ उठाते हैं, करते हैं। अगर आपको चाहिए कि मेरा इस बार राहु अच्छा हो जाए, ये साल मुझे बहुत सारा नेम फेम कमाना है, और आप डिजिटल मीडिया जैसे हम लोग पॉडकास्ट कर रहे हैं, ये सब राहु की इन्फ्लुएंसर्स जितने भी सुन रहे हैं, हॉस्पिटल में जाना है आपको वेडनेसडे के दिन, बुधवार के दिन जाइए। और ये रेमेडी मैंने आज तक अपने चैनल पे, किसी चैनल पे आप सुनेंगे, ठीक है जी? तो पहली रेमेडी आ चुकी है, इन्फ्लुएंसर्स के लिए रेमेडी है। हाँ जी, इन्फ्लुएंसर्स कैसे होंगे वायरल, जिनको रातों रात वायरल होना है।
और ये 100 नहीं 1000% काम करेगी। चलिए, करके देख बताइए। लेना, मजा आ जाएगा। कमेंट करके बता देना। पहले तो आपके आपका channel आभार कि आपने वादा निभाया कि ये रेमेडी आपने पहले कहीं नहीं पे। बताई। कहीं नहीं बताई है। ठीक। ठीक है, ये बिल्कुल ऐसा आप कहीं पे भी सर्च कर लेंगे, मिलेगी नहीं ये रेमेडी आपको। चलिए, ठीक कंटिन्यू। है, राहु को अगर पसंद करना है, वायरल रातों रात होना है, तो ये 1000% आपका काम करेगी। करना क्या है, आपको एक हॉस्पिटल पकड़ना है अपने घर के आसपास का। वहां पे जितने भी स्वीपर्स हैं उनके लिए आपको काले गुलाब जामुन लेके जाने हैं। गुलाब जामुन ले जाइए, ब्लैक ही होने चाहिए कलर में, या ब्राउन वाले हो सकते हैं, वो लेके जाने हैं। और दिन होना चाहिए बृहस्पतिवार, बुधवार का, सॉरी, बुधवार के दिन जाना है। और आपने हॉस्पिटल में सारे स्वीपर्स को बुला लेना, जैसे लंच टाइम पे पूछ के जाइएगा एक दिन पहले कितने बजे वो फ्री हो जाते हैं। वहां पर अपने हाथों से आपको जो है उनको एक एक मिठाई आपको बांट देनी है। काले रंग की मिठाई होनी चाहिए। आप बांट के देखिए, आपको ना मजा आ जाए उस दिन से, आपकी ना रील वायरल होनी शुरू हो जाए, आपके पॉडकास्ट ना वायरल होने शुरू हो जाए, आप खुद एक हस्ती ऐसा ना बन जाए कि आप यहाँ बैठे थे, अर्श से आपको फर्श पे और फर्श से अर्श पे पहुंचा सकते हैं। ये रेमेडी छोटी सी, कितने दिन करना है? ये आपको 7 हफ्ते करनी पड़ेगी। अच्छा, 7 बुधवार। 7 बुधवार सिर्फ आप करके देख लीजिए, आपको मजा आना शुरू हो जाएगा। इतने प्रसन्न हो जाते हैं ना राहुदेव। अगर आप किसी भी ऐसे इंसान की मदद कर रहे हैं जो आपके घर का कचरा उठा रहा है, जो आपके घर की मल उठा रहा है, जो आपके घर के टॉयलेट्स को साफ कर रहा है, आपके हॉस्पिटल में अगर आपने ये उपाय कर लिया तो आपकी बल्ले बल्ले होने से कोई नहीं रोक सकता। इसी में सवाल जोड़ते हुए क्षमा शायद शुक्र रह नहीं, गया। शुक्र पे जाने से पहले मेरा सवाल है। हाँ, जी जी बिल्कुल। इसलिए सवाल है मेरा कि वही राहु जो हैं वो आपको अकस्मात सफलता, ये हमने बात कर ली इन्फ्लुएंसर की, लेकिन वही राहु आपको, अगर मेरा ज्ञान सही है, अकस्मात धन भी दिलवा देते हैं। बिल्कुल दिलवाते है ना? बिल्कुल दिलवाते हैं। तो अब इसी राहु में हम कंटिन्यू, शुक्र में जाने से पहले, कि किसी को इंस्टेंट मनी चाहिए है, और होती है, आवश्यकता सबकी होती है। आपने तो स्वयं अपने जीवन में उस पीड़ा को देखा है कि अब पैसे, बिल्कुल। है ना, बिल्कुल। तुरंत पैसा चाहिए, तो उसमें राहु का कौन सा उपाय? देखिए, सबसे पहले राहु का एक गुप्त उपाय बता देती हूँ, जो आपको बिना बताए करना है, किसी को बताना नहीं है आपको। ठीक है, आपको क्या करना है ना, अपने ऊपर से एक नारियल वारना है। अगर इंस्टेंट मनी चाहिए आपको, पैसा तुरंत चाहिए, इस हफ्ते में मेरे को भावना जी 50 लाख रुपए की जरूरत आ गई, आप बताओ क्या करूं, तो ये उपाय हम पेड कंसल्टेशन में देते हैं। ठीक ठीक है, नहीं, जो आज हम आपका फ्री फिर में दे रहे हैं। मैं बार बार इसलिए आभार कर रहा हूँ। ठीक है, तो आपने एक नारियल लेना है पानी वाला, उसके ऊपर लाल कलर की चुनरी बांध देनी है, जैसे हम मंदिर में लेके जाते हैं। उसको अपने सर से आपको एंटी क्लॉकवाइज 4 बार वारना है, 4 बार। जी। ठीक है, हम वैसे यूजुअली हम 7 बार वारते हैं, 4 बार वारेंगे, ये भी बुधवार के दिन करेंगे। अच्छा, ठीक है, ठीक है। आपने क्या बोला, राहुदेव मुझे पता है आप मुझे बहुत सारा पैसा दिला सकते हैं, मेरे पास और कोई स्कोप है ही नहीं, आप ही हो बस, आप ही दिलाओगे मुझे, ना पता है। रिश्तेदार है ना मित्र है, कोई नहीं है, आप ही हो बस, ऐसे बोल दीजिए उनको। और मुझे पता है आप ही मेरे सहारा हैं। और खाटू श्याम का नाम आपने मन में ध्यान लगाना है। हाँ। खाटू श्याम, है ना, हारे का सहारा खाटू श्याम हमारा, आप ही मेरे को बाबा, मेरे को विजय प्राप्त करा सकते हो, मुझे जितना पैसा चाहिए ना इस हफ्ते में आप ही दिला सकते हो, मुझे पता है आप दिला दोगे। जी। इतना विश्वास के साथ करनी है, 100% दिला दोगे। भावना जी ने भी बोली और मुझे आप पे पूरा विश्वास है। उसको कहीं पे भी बहते हुए जल में आपको जल प्रवाह करना है 4 वेडनेसडे। अच्छा, 4 बुधवार। ठीक है, अगर आपको 1 महीने में चाहिए तो आपको 1 महीने में पैसा मिल जाएगा। 1 हफ्ते में आपको पैसा चाहिए तो एक ही बुधवार करने से आपको इंस्टेंट मनी मिल जाएगा। क्या बात। ये गारंटी है, आप करके तो देखिए। और मैं ऐसे जब बोलती हूँ ना गारंटी है, तो ये सारे मैंने करे होते हैं टेस्टेड। मेरे पास इतने क्लाइंट्स आते हैं, मैं दिन में 10 कंसल्टेशन लेती हूँ, मुझे पता है कि अगर मैंने 5 लोगों को ये उपाय बताया तो उनको फलित हुआ कि नहीं। हमारी टीम उसमें लगी होती है कि आपको ये फल रहा है कि नहीं आपको उपाय। अगर वो फलित ही नहीं होते तो हम वो किसी पॉडकास्ट में किसी जगह पे वो बताते ही नहीं है, और ऐसा होता नहीं है। मैंने बोला ना, केतु वाली हूँ तो वाणी बहुत ज्यादा प्रबल है, जो चीज मुंह से निकली वो होनी है। तो ये समझ लीजिए, जो चीज बोल दी वो होगी जरूर। शुक्र पे बाकी। हाँ, शुक्र को कैसे, अब ये तो राहु हो गया, आप कह रहे थे शुक्र भी बता रही थी कि अब शुक्र को कैसे करें। देखिए, सबसे पहले तो आपको शीशे पे खड़ा होना है, और ये मेल और फीमेल दोनों कर सकते हैं। सुबह सुबह मॉर्निंग में आपने कुछ नहीं करना, सबसे पहले आपने शीशे के सामने खड़े हो जाना है। गुलाब जल थोड़ा सा सभी के घर में इस्तेमाल होता है ना, गुलाब जल हाथ में लेना है, सीधे हाथ में, और शीशे को देखना है, अपने मिरर को देखना है, और वॉशरूम में भी कर सकते हो इस उपाय को। आपने गुप्त उपाय रखना है। आपने बोलना है कि भावना बहुत सुंदर हो, आप बहुत नेम फेम कमा रही हो, बहुत पैसा आपको अट्रैक्ट कर रहा है, आपको नई गाड़ी इस साल मिल गई है, आपको नया घर मिल गया है, नया ऑफिस, जो भी चीज़ आपको एडमायर कर रहे हो कि मेरे को ये चीज़ चाहिए, वो चीज़ आपने शीशे में बोलनी है। और अपना नाम लेकर बोलनी है, किसी को नहीं बोलना, आपको खुद अपना नाम लेकर बोलनी है। और उसको फेस पे मसाज कर लेना है बोलने के बाद, उस गुलाब जल को, और फिर वापस आ जाना है। ये 43 डेज तक करना है, पीरियड्स में भी कर सकते हैं, डेली रेगुलर करना है 43 डेज तक। अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो आप किसी और जगह पे भी ले जाए, बट आप पर्टिकुलरली एक समय पे करें इसको। जो टाइम होना चाहिए ना, जैसे मैं 7 बजे वॉशरूम जाती हूँ, मुझे पता है मैं 7 बजे उठ के अपना नहाने वाने के लिए जा रही हूँ, तो आप 7 बजे करिए। आपको पता होना चाहिए कि मैंने 7 बजे ही करना है वो उपाय, आज 7 बजे कल को 10 बजे, ऐसा नहीं। आपको इतना पैसा आना शुरू हो जाएगा, इतनी लग्जरी आपके पास आनी शुरू हो जाएगी, आपके हस्बैंड आपको इतना प्यार करना शुरू कर देंगे, आप समझ ही नहीं पाएंगे हो क्या रहा है। और ये हमने कितनी सारी महिलाओं को करवाया है,
क्योंकि उनको हमेशा वो कंप्लेनिंग मोड रहता है ना चालू। सिक्योरिटी। जी, तो उन्होंने करा और उनको मजा आना शुरू हो गया। चलिए, तो भावना जी, लेकिन मैं इस पर आपको थोड़ा सा मेरा काउंटर क्वेश्चन है, बिल्कुल। क्योंकि आपके जो आलोचक हैं जो आपको पसंद नहीं करते, क्योंकि जितने कहते हैं कि बिल्कुल। जितनी ज़्यादा प्रसिद्धि आपकी होती है तो पसंद करने वालों के साथ ना पसंद करने वालों की तादाद भी आपकी बढ़ जाती है। तो आपके कुछ आलोचक भी है, वो ये कहते हैं कि भावना जी जो उपाय बताती है भाई वो स्वयं क्यों नहीं कर लेती, स्वयं क्यों करोड़पति नहीं बन जाती, इतना जल्दी पैसे आ जाते हैं। तो क्या आपने इनको, जैसे आपने तो आज बताया कि भाई मैं तो पहले करती हूँ फिर बाद में लोगों से कराती हूँ, तो ऐसे आलोचकों के लिए क्या जवाब है? देखिए, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि आपकी कौन सी दशा चल रही है, जी। किस दशा में किस ग्रह को एक्टिवेट करना है। अभी मेरी शुक्र की दशा चल रही है, अगर मैं बृहस्पति को एक्टिवेट कर दूंगी तो पासा पलट जाएगा। एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर हमेशा सारे उपाय अपने ऊपर टाइम टेस्टेड, ऐसे नहीं है कि वो सारा पहले अपने ऊपर अप्लाई करेगा फिर जो दर्शकों को बताएगा। अगर आपकी सूर्य की दशा चल रही है तो आपका चमकना निश्चित है, तो सूर्य के तेज को और बढ़ा दीजिए ना। मैं किसी ग्रह को बेकार नहीं बोलती, सारे ग्रह बहुत बढ़िया हैं आपके लिए और सारे ग्रह अपने टाइम से आपको सब चीजें देंगे। तो टाइम से चीजें पहले किसी को नहीं मिलती, पहली बात। बिल्कुल। दूसरी चीज, आप धीरे धीरे करके जो चीज प्राप्त करना चाहते हो वो मिलेगा जरूर। भावना को भी मिला है, सबको मिलता है। मेरे को सिर्फ नेम और फेम चाहिए था, पैसा मेरी प्रायोरिटी में, क्योंकि केतु वाली हूँ ना, तो धर्म के काम, कर्म के काम, सत्संग करना, बिलीव सिस्टम थोड़ा सा पैसे के लिए इतना ज्यादा है। शुक्र की दशा चल रही है तो अब पैसे का भी मजा आ रहा है तो ऐसा नहीं है, बट बहुत ज़्यादा बहुत जल्दी पैसा नहीं छापना है, नेम फेम बहुत चाहिए। क्योंकि जब मैं फ्लाइट्स में बैठी होती हूँ, जब मैं कहीं किसी देश में, किसी और विदेशों में जाती हूँ, कहीं और ट्रैवल कर रही होती हूँ दिल्ली से बाहर, तो जब लोग मुझसे पूछते हैं कि भावना जी मैंने आपको देखा है और मैं मंत्री हूँ उस फलाने स्टेट का, मैं वहाँ से बिलोंग करता हूँ, मैं बहुत बड़ी ओहदे पे हूँ, काफ़ी सारे ऐसे सीईओज मिलते हैं हमको, बजाज कंपनी के मालिक मिलते हैं और बहुत बड़े बड़े नामी गिरामी सिंगर्स जब हमें बुलाते हैं अपने घर पे वास्तु के लिए, जिनका नाम हम शायद ऑन टीवी ले भी नहीं सकते, बिल्कुल सही बात है। तो अच्छा लगता है कि पैसा देखिए इनके पास कितना है। हमें मर्सिडीज पिक करने आ रही है, बीएमडब्ल्यूज आ रही हैं और हमें इतनी सारी गाड़ियों में, लग्जरी गाड़ियों में बिठा के लेके जाते हैं अपने घर, बट हमसे पूछते हैं, हमें हाथ जोड़ के खड़े तो हैं हमारे सामने, हमारे को बुला रहे हैं टाइम से, पैसा दे रहे हैं हमें टाइम से। तो मुझे लगता है उससे ज़्यादा अच्छी चीज़ मेरे लिए कोई नहीं हो सकती। हो सकता है आप लोगों की डेफिनेशन अलग हो, हमारे दर्शकों की डेफिनेशन अलग हो कि पैसा, मैंने बोला ना अलग क्राइटेरिया होता है हर इंसान का जीवन जीने का। तो मेरे क्राइटेरिया में मुझे नेम फेम बहुत ज़्यादा चाहिए, पैसा तो ऑटोमेटिकली आएगा नहीं, बात बाय सच है। डिफॉल्ट। मैं इस बात और जो चाहिए वो मिल रहा है आपको? वो मिल रहा है मुझे। नहीं, मेरा तो शुरू से मानना है, जो आप कह रहे थे दर्शकों के लिए बताऊं, मैं हमेशा मानता हूं पैसा आवश्यक है, लेकिन पैसे से बड़ी होती है प्रतिष्ठा। प्रतिष्ठा और पैसे का अगर आपको उदाहरण समझना हो तो कभी आप देखिएगा, एक व्यक्ति मर्सिडीज से जा रहा होगा, उसको शायद 2 लोग नमस्ते करें, और एक व्यक्ति जिसकी प्रतिष्ठा इतनी वो साइकिल से जा रहा हो, उसको 100 लोग नमस्ते करें। मर्सिडीज वाला भी नमस्ते करता है, मर्सिडीज वाला भी नमस्ते मर्सिडीज वाला भी नमस्ते करे। करता तो सफलता असली वो है। बिल्कुल। मैं कई बारी ना ट्रैवल कर रही होती हूँ और मैं प्रीमियम इकोनॉमी में ही ट्रैवल करती हूँ मोस्टली, तो बहुत कम बिजनेस क्लास में जाती हूँ, इतनी ज़्यादा अभी अमीर नहीं हुई और मैं क्लाइंट्स को भी इतना जोर नहीं डालती हूँ कि आप बिजनेस क्लास करा के दीजिए। तो बिजनेस क्लास वाले भी काफ़ी सारे क्लाइंट्स हैं जो मुझे जानते हैं, क्योंकि रील्स तो आपको पता ही है सारी जगह वायरल हो जाती हैं, तो वो भी मेरे को देख रहे होते हैं कि प्लेन में कहाँ बैठी होंगी मैडम, कहाँ हम बात कर पाएंगे इनसे। तो जब बिजनेस क्लास वाला अपनी सीट छोड़ के आपसे बात करने के लिए आपके चैम्बर में आता है ना, जो प्रीमियम इकोनॉमी वाला चैम्बर होता है जिसको हम अच्छा भी नहीं मानते इतना, उसमें आके आपसे बात कर रहा होता है ना, एयर हॉस्टेस, पायलट्स, वहाँ की जनता, वहाँ के लोग जब आपको देखते हैं कि अरे ये कौन है जो, जिनको हम नहीं जानते और जो इतनी अच्छी लग्जरियस क्लास में भी नहीं बैठी है, बट इसको लोग मिलने आ रहे हैं वो लोग। और बड़े बड़े नेता अभिनेता, हमसे बहुत सारे लोग मिलने आते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि चलिए कहीं ना कहीं हमने अपना नाम तो कमाया, पैसा तो ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट आएगा ही, मेरे काम में मेरे को पैसा मिलेगा, बट मेरे को इतना पैसा नहीं चाहिए कि मैं अपना प्लेन ले लूँ, अपना बहुत सारे कुछ कर लूँ, ऐसी चीज़ें नहीं चाहिए, बट नेम फेम होना चाहिए और आप अपनी बात अपनी जनता तक पहुँचा पा रहे हैं। क्या बात एक मीडिया एक ऐसी दुनिया है जिसमें आप अपनी जनता तक अपनी बातों को पहुंचा रहे हैं। आज मुझे कोई चीज़ खटक रही है ना, मैं लोगों को बोलूँगी तो मेरे सपोर्ट में कितने लोग हैं, मुझे प्यार कितने लोग करते हैं, मेरी डाई हार्ट फैंस कितने हैं, वो मुझे चाहिए। जिन तक मैं शायद, मैं आज 10 लोग मुझसे कंसल्टेशन ले रहे हैं, अगर मैंने 2 का भी उद्धार कर दिया, 2 लोगों को भी मैंने जीवन में उनके प्यार से मिलवा दिया, उनकी शादी करा दी, मेरी वजह से एक उपाय करने से अगर उनके पास इंस्टेंट मनी आ गई और उनका बिजनेस चल गया, तो वो कितनी दुआओं में मुझे याद कर रहे हैं कि भावना ने बोला था तो ये काम हो गया। उस खुशी से अल्टीमेट, उस दुआ से अल्टीमेट कोई पैसा नहीं है। चाहे आप 1 करोड़ दे दीजिए, मैं नहीं लूंगी, बट आपने दुआ दे दी तो आप सोचिए मेरी पूरी पुश्तियाँ, जितने भी मेरी पीढ़ियाँ आने वाली जनरेशन है, सबका उद्धार हो क्या गया। बात है। तो भावना जी, जैसे एक मेरा इससे प्रश्न निकला कि जैसे आपने बताया, आप जैसे जो उपाय देती हैं आप, जी। क्योंकि उपाय तो हमने दे दिए कि जी करिए, तो बिल्कुल। इस सार्वजनिक एक शब्द होता है कि ये सार्वजनिक उपाय है ये, तो क्या ये सब पर क्योंकि सबके, जैसे आपने कहा दशाएं अलग अलग है,
तो क्या वो सब पर अप्लाई होता है और क्या उसके लाभ सबको हो सकते हैं? बिल्कुल, अगर आप शुक्र का उपाय करेंगे तो लग्जरी आपको सबको चाहिए तो सबके ऊपर काम करता है। अगर हम राहु का उपाय कर रहे हैं तो सबका काम करता है। बट जैसे जो प्लैनेट्स जो बहुत स्लो मूविंग होते हैं, जैसे शनि को हम ले लें, हम बृहस्पति को ले लें, तो उनका टाइम लगता है उनके, है ना, चलने में, उनकी चाल ही धीरे धीरे होती है। या हम चंद्रमा को ले लें, बहुत चंचल स्वभाव का चंद्रमा होता है, घटता बढ़ता रहता है 15-15 दिन में। तो ग्रहों की स्थिति अगर आपको मालूम है कि कौन सी दशा चल रही है, कुंडली थोड़ी बहुत आती है तो बहुत बढ़िया है। अगर नहीं आती, कोई जेंजीज आते हैं हमारे पास, कॉलेज के बच्चे आ जाते हैं, या फिर काफी फॉरेन के ऐसे एनआरआई क्लाइंट्स हैं मेरे जो बॉर्न एंड बॉटअप बाहरी है, उनको इंडिया में पता ही नहीं है, उनको ना शिव जी पता ना उनको, बट हाँ वो मुझे सुनते हैं क्योंकि आजकल वो ट्रांसलेट वाला आ गया ना, तो इंग्लिश में सुनते रहते हैं वो, डब्ड वाला, तो वो आ जाता है सुन के हमारे पास क्लाइंट, भावना जी आप उपाय बोलेंगी तो आई डोंट नो हु इज शिव जी, मेरे को पता नहीं है, बट हाँ सुना है उनका। अगर आप फोटो बोलेंगे, चरित्र बोलेंगे, कैसा था क्या था, उसकी पैथोलॉजी बोलेंगे, मुझे कुछ नहीं पता। सच बोलते हैं बेचारे। अब मुस्लिम्स भी आ जाते हैं कि मैडम आप बोल तो नहीं देंगी कहीं शिव जी की पूजा करो। मैंने कहा नहीं भैया ऐसा नहीं। तब आते हैं उपाय। इत्र मुस्लिम भी लगा सकता है, हिंदू भी लगा सकता है, फॉरेन में बैठा हुआ इंसान भी लगा सकता है, उसमें कोई दो राय है नहीं। आप तेज पत्ते का उपाय मेरा बहुत सारा देखते हैं, तेज पत्ते के उपाय हैं, लौंग, इलायची, ये सबके घर में अवेलेबल है, फॉरेन में भी मिलेगा, इधर भी मिलेगा। तो मैं इसलिए ऐसी मास जेनरिक उपाय देती हूँ जो सब लोग कर सके। मेरे बहुत ज़्यादा वेद पुराण वाले उपाय बहुत कम होंगे जिनमें मंत्रों का उच्चारण है, या जिनमें बहुत सारे आपको कोई दुर्गा सप्तशती का पाठ, विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ना है, बहुत कम है। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि लोगों को इजी शॉर्टकट चाहिए, जो लोगों को चाहिए वो मैं प्रोवाइड कर रही हूँ और उससे फलित भी हो रहे हैं। तो ऐसी चीज़ें अगर आप दे पा रहे हैं और लोग कर पा रहे हैं कंटिन्यूएशन में, तो वो बहुत अच्छी चीज़ है। अगर मैं आज आपको बोलूँ 30 मिनट का विष्णु सहस्त्र नाम आपको रोज पढ़ना है, आप 1 दिन पढ़ेंगे, 2 दिन, 7 दिन में आप फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, अरे भावना जी ने पता नहीं क्या बता दिया। मैं बोलूँ भाव भी नहीं आएंगे फिर उसमें, भाव नहीं आएंगे फिर उसमें, आप जोर लगा के पढ़ रहे हो। अब मैं आपको बोल रही हूँ सिर्फ आपको गाड़ी चलाते हुए हनुमान चालीसा सुन लेनी है, गाड़ी में सुन सकते हो, ईयरपॉड्स लगा के सुन लो, जिम में सुन लो। आसान है ये तो अच्छा, इसमें नहाने की जरूरत नहीं है, मेरे को कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ भाव अच्छा होना चाहिए। आप हनुमान जी को अपना भाई समझिए, आप आज से शुरू कर दीजिए 7 दिन के लिए, करके तो देखिए 7वें दिन आपको मजा आ जाएगा। अब 7वें दिन उन्होंने कहा अरे मजा आएगा, भावना जी ने बोला है, उनको एक बिलीफ सिस्टम हो गया। जब तक आप किसी भी नियम को, किसी भी उपाय को 100% बिलीफ सिस्टम के साथ नहीं करते हैं, किसी भी पूजा को आप 100% बिलीफ के साथ करते नहीं है, वो चीज़ पूरी हो ही नहीं सकती। मुझे पता था मेरा पैर ठीक होगा क्योंकि मेरा बिलीफ सिस्टम इतना स्ट्रांग था कि मुझे पता है मेरा पैर ठीक होगा। रात को डॉक्टर्स के मना करने के बावजूद मेरी पूरी फैमिली परेशान थी कि भावना के पैर खराब हो गए, और आज मैं उसी पैरों से इतनी जल्दी 6 महीने के बाद मैं केदारनाथ की चढ़ाई कर रही हूँ, उसी स्पाइनल कॉर्ड खराब होने के बाद भी मैं अगर केदारनाथ जा सकती हूँ क्योंकि मेरा बिलीफ सिस्टम अच्छा है कि मुझे उसी साल केदारनाथ भी जाना है, तो मैं गई। अगर आपका बिलीफ सिस्टम अच्छा नहीं है तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। इतने सारे ओलंपिक्स में इतने सारे लोगों को, हम ऋतिक रोशन को देखते हैं जो जिसको मना कर दिया गया था कि आप कभी डांस नहीं कर पाएंगे, वो सबसे बड़े डांसर हैं। बिलीफ सिस्टम अगर अच्छा है ना, भावनाएं आपके दिल की अच्छी हैं, आपका भाव अच्छा है, तो आप सब कुछ कर सकते हो। एक चाय वाला जब प्रधानमंत्री बन सकता है हमारे देश में, तो कुछ भी असंभव नहीं है। क्या बात है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। पूछिए कुछ आप पूछ। नहीं, बात उसी पे चल रही है, चूंकि हम फिर उपाय पे आएंगे, लोगों के भला हो लोगों का। गुलाब के फूल का करोड़पति बनने से कनेक्शन है? बिल्कुल 100%। क्योंकि मतलब हम लोग बिल्कुल जनरल आप उपाय बताती हैं, बिल्कुल। गुलाब का फूल कैसे करोड़पति बनाता है? गुलाब का फूल है कारक किसका? शुक्र का। लक्ष्मी जी से नाता है? बिल्कुल नाता है। आप कभी भी जाते हैं किसी भी लक्ष्मी टेम्पल में, आप कभी साउथ के टेम्पल्स में जाना, आप कभी बॉम्बे के टेम्पल में जाना, हैदराबाद में माँ लक्ष्मी का टेम्पल बहुत सुंदर है, 4 मीनार के बिल्कुल पीछे, मैं जरूर विजिट करती हूँ जब मैं वास्तु के लिए जाती हूँ उधर। जब आप वहाँ पे जाएंगे तो आपको लक्ष्मी जी के लिए हमेशा लाल कलर के गुलाब की ही माला दी जाएगी। ऐसा क्यों? क्योंकि साक्षात हमने देखा है कि लक्ष्मी जी को सिर्फ कुछ प्रिय फूल होते हैं हर देवी देवता के, तो लक्ष्मी जी को सिर्फ हम गुलाब चढ़ाते हैं। अब लक्ष्मी किसका प्रतीक है? शुक्र का प्रतीक है। पैसा चाहिए तो आप लक्ष्मी जी की पूजा तो करते हैं दिवाली पे, कि आप किसी और भगवान की करते हैं? लक्ष्मी गणेश को ही पूछते हैं कि भाई पैसा आ रहा है, लक्ष्मी गणेश को पूजना है। घर की लक्ष्मी को आप गुलाब दीजिए, आप अपने घर में गुलाब रख दीजिए, आप अपने पूजा के स्थान में अगर 43 डेज तक लक्ष्मी जी के सामने चरणों में गुलाब का एक फूल सिर्फ चढ़ाते रहेंगे, जो कि शायद फ्री में आपको मिल जाएगा, कहीं से तोड़ के भी चढ़ा देंगे, तो उससे भी आपका शुक्र एक्टिवेट होने से कोई आपको नहीं रोक पाएगा। आपके पास इतनी पैसे, इतनी लग्जरी आएगी कि आप संभाले नहीं संभलेंगे आपके पास। 43 दिन करना है? 43 डेज कर लीजिए आंख बंद करके। शुक्रवार चूंकि महालक्ष्मी की पूजा विशेष होती है, बिल्कुल, तो ये 43 दिन लगातार करना लगातार करना ये है, लगातार करना लगातार करना है। तो करोड़पति बनने से कोई भी नहीं रोक सकता।
ठीक है। आपके पास पैसा कहाँ से आ जाता है और पैसे आते कैसे हैं? अब ऐसे बोलने से पैसे नहीं आते, कर्म करना पड़ता है। बट काफी सारे लोग, जैसे मैं वो शुक्र की एक्टिवेशन करवाती हूँ, जैसे उपाय बताती हूँ, इत्र लगाने का बहुत उपाय बताती हूँ, मैं बताऊंगी आगे भी। तो जब आप इत्र लगाएंगे, आप शुक्रवार माँ लक्ष्मी का चैंट करेंगे, आप गुलाब चढ़ाएंगे, आप व्हाइट कपड़े ज्यादा पहनना शुरू कर देंगे, तो आपका शुक्र अच्छा हो जाएगा ऑटोमेटिकली। जब आपका शुक्र एक्टिवेट हो गया तो आप कहेंगे भावना जी पैसे क्यों नहीं आ रहे? पैसे आते कहाँ से है? एक अंकल की मैं बात बताती हूँ लाइव। हमारे पास एक क्लाइंट आए और उन्होंने बोला मैंने शुक्र एक्टिवेट किया है बेटा, 70 साल का हो गया हूँ, अभी इस उम्र में मुझे बिलीव था आपके ऊपर कि मैं ऑस्ट्रेलिया में रहता हूँ, मुझे पता है भावना ने जो बताया बिल्कुल बढ़िया बताया, और मैंने सिर्फ इत्र वाली रेमेडी आपकी बेटा करनी शुरू कर दी। यहाँ पे इत्र लगाता था और रोज चैंट करता था कि मुझे 43 दिन में मेरे पास पैसे आने वाले, मेरे को 50 लाख अपने बिजनेस के लिए चाहिए थे। मैंने कहा अच्छा, फिर वो मिलने आ रहे हैं हमसे इंडिया, फिर हमें बता रहे हैं ये स्टोरी। मैंने कहा फिर क्या हुआ अंकल? तो बोलते भावना जी ऐसा हुआ कि मैं जैसे ही बैठा, मैंने चैंट कर रहा हूँ 40 दिन हो चुके हैं, कुछ पैसे ही नहीं आ रहे थे। 40 दिन में मैं परेशान होना शुरू हो गया। फिर मैंने कहा नहीं 43 दिन करना है पूरा, छोड़ना नहीं है बीच में। उनका कोई फ्रेंड आता है, इंडिया से ही हैं वो भी, पर वहीं पे रहते हैं उनके आसपास ही, और उसकी कोई लॉटरी लग जाती है, क्योंकि वहाँ बाहर लॉटरी सिस्टम भी होता है, तो लॉटरी लग जाती है, उसके पैसे जो फंसे हुए थे वो आ जाते हैं अचानक से। अब वो जो बच्चा है वो उनको पैसे दे देता है अंकल को, क्योंकि उसको भी पता है कि इनके बिजनेस में जो है लॉस हो रहा है और उनको भी पैसे की जरूरत है। तो वहाँ के लोग हेल्पिंग है एक दूसरे के लिए। इंडिया मतलब इंडियन है तो तू भाई है मेरा, ऐसे वाला। तो वो अंकल की सेवा करता था, रहता था, उसके पिताजी माताजी दूर रहते थे, यंगस्टर था, बच्चा था। उन्होंने उसको 50 लाख रुपए उन अंकल को दे दिए उधार, कि आप अंकल आप काम कर लीजिए, अभी तो मैं नौकरी कर ही रहा हूँ, मेरी शादी नहीं हुई है, मेरा तो कोई है नहीं, आप ही हैं, आपको जरूरत है, जब आपको हो जाए तो आप लौटा दीजिएगा। अब आप सोचिए कि ऐसे पैसे आते हैं इंस्टेंट, आपको कोई उम्मीद नहीं है, कुछ नहीं है, बट बिलीव सिस्टम स्ट्रांग है, तो आपको पैसा कहाँ से घूम के भगवान आएगा ना लेके। यूनिवर्स के पास बहुत पैसा है, लेने की क्षमता होनी चाहिए बस। इसी में कंटिन्यू करते हुए बता दीजिए कोई उपाय। क्योंकि उपाय तो चलते रहना चाहिए ना। बिल्कुल, देखिए सबसे पहले तो उपाय इत्र का बता देती हूँ। इत्र आपको लगाना है, आपको इत्र ना ये वीनस माउंट होता है यहाँ पर जरूर लगाना चाहिए आपको, नेवल पे, नाभि का हमारे सेंटर लगाना सीधे हाथ पे ना, सीधे हाथ पे लगा के उसको चैंट करना है ना, इस तरीके से आप है ना चैंट करेंगे। ओम श्रीम नमः तो लक्ष्मी जी का छोटा सा मंत्र है, इसीलिए छोटा सा बताती हूँ ताकि याद रहे सबको। तो ओम श्रीम नमः, ओम भार्गवाय नमः, शुक्रदेव का मंत्र, ये भी चैंट कर सकते हैं। तो आपने चैंट करना है और उसको 24 टाइम्स करना है। आप गाड़ी में, घर में, किधर भी बैठे हैं आप कर सकते हो, और ये दिन में ना कम से कम 4-5 बार आपको करना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक बार करने से उपाय हो जाएगा। आपको अपना इत्र की छोटी सी शीशी भी मेरे पर्स में है, हमेशा रहती है, वो आपको रखनी है। उसको आपने चैंट करते करते अपने पास रख लेना और 43 डेज तक ये चैंट करते रहना है कि मुझे बहुत पैसे मिल रहे हैं, मेरे पास बहुत पैसे आ रहे हैं। फील भी करना है मनी को, मनी मैनिफेस्ट करनी है। मैनिफेस्टेशन टेक्निक आ जाती है इधर कि पैसा बारिश की तरह मेरे पास आ रहा है, मेरे पास जगह कम पड़ गई, मेरे को तो लॉकर बड़ा खरीदना पड़ेगा। सब चीज़ें इमेजिन कर लीजिए, जो चीज़ें आपको करनी है, इससे ये लेना है, इससे वो लेना है, गाड़ी लेनी है, उसमें घूम के आइए गाड़ी में, सपनों में, कि मेरे को गर्लफ्रेंड को डेट पे लेके जाना है बड़े होटल में, तो वो घूम के आइए उस जोन में। फिर आप देखिए पैसा कैसे अट्रैक्ट नहीं होता। हर चीज़ ना अट्रैक्शन होती है। आप जिस भी ओहदे पे आज होंगे ना सर, वो आपने कहीं ना कहीं 10 साल पहले, 5 साल पहले, 2 साल पहले अपने ड्रीम्स में, अपनी भावनाओं में, अपनी फीलिंग्स में, अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिवेट करके वो चीज़ सोची होगी कि मैं पॉडकास्ट दूंगा और पॉडकास्ट लूंगा। आपने ये भी मैनिफेस्ट किया होगा कि मेरे पॉडकास्ट में ये सेलिब्रिटीज आएंगे और वो आज आ रहे होंगे। नहीं होता है ये बात सही है। हमने 8 महीने हो गए होंगे आपके लिए मैनिफेस्ट किया था। क्योंकि भावना जी का मिलना तो बड़ा मुश्किल है, लेकिन इस बार ऐसे हुआ कि हमारी टीम ने अप्रोच किया और भावना जी ने तुरंत हाँ कह दी कि ये सहयोग होता है। देखिए मैं हमेशा से इस बात का पक्षधर हूँ। आपकी मुलाकात, आपका मिलना, आपके रिश्तों का आगे तक जाना, ये कृपा का विषय है। बिल्कुल, ये भाग्य का नहीं, सौभाग्य का विषय होता है, जो सब ईश्वर निर्माण करता है जी। तो आगे चलते हुए, चूंकि बात इतर की हो रही थी, दर्शक हमारे जो हैं, खासतौर से पुरुष दर्शक, पर्स में क्या रख लें ऐसा। मान लीजिए कि आज मैं परेशान हूँ, 100 का नोट है खाली पर्स में, मान लीजिए मैं चाहता हूँ पर्स भरा रहे हमेशा। ये होता है ना कॉमन, आपके पास भी बहुत लोग आते होंगे मैम पर्स, और जब पर्स भरा रहता है ना तो आपका आत्मविश्वास दुगना हो जाता है। पर्स हमेशा नोटों से भरा रहे और बैंक अकाउंट भी भरा रहे। हाँ नहीं आजकल क्या डिजिटल हो गया ना। लोग ये गलती करते हैं सुनील। मैं हमेशा कहता हूँ पर्स में, मतलब जो मेरी समझ है ज्योतिष की, पर्स में नोट जरूर होना चाहिए, भले आप डिजिटल पेमेंट कर रहे हो। बिल्कुल,
ये बहुत अच्छी बात इन्होंने करी है, क्योंकि आजकल की जेनजीज या जितने भी जनरेशन, या मैं खुद भी ऑनलाइन पेमेंट्स हम लोग करते हैं। हमारा फोन ही हमारा पर्स बन गया है। हमारे पास वॉलेट होता तो है, बट उसमें पैसे नहीं होते हैं। हाँ, वही बहुत ज्यादा कैश नहीं रखते हम। हाँ, हाँ। बट अगर जो भी जितने भी कैश रिच लोग होंगे ना, उनके पास कैश दौड़ के आता है। आप जितने भी बनिया लोगों को देखेंगे, जितने भी ऐसे लोगों को देखेंगे जो गले पे बैठे हैं, बनिया से व्यापार से मतलब है जिनका जो रिश्ता है। व्यापार से जो है जुड़े लोग हैं, या आप सदर बाजार चले जाइए, चांदनी चौक चले जाइए, जहाँ डिजिटल का कोई नामो निशान नहीं है, वो उनको कैश में चाहिए। मैडम कोई भी चीज़ लेनी है आपको कैश देना पड़ेगा। तो अगर आप कैश रिच लोगों के पास जाएंगे ना, जिनके पास रोज का ही पैसा गले से आता है, कैश फ्लो ज़्यादा आता है, उनके पास लक्ष्मी जी की असीम कृपा ऑटोमेटिकली है, क्योंकि वो रोज गिन रहे हैं उस नोट को, रोज मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि आज 2 लाख का धंधा हुआ है तो कल को 4 लाख का करने का है अपने को। अभी हमारे पास क्या है, पैसा अकाउंट में आ भी गए, भावना जी आपने पेमेंट हमने डाल दी, आपको मिली, भावना जी को पता ही नहीं है पेमेंट आई कि नहीं आई, या कौन सी पेमेंट आई है कि नहीं आई, या बैंक में कितना पैसा है मुझे नहीं पता। जेन्युइनली 1 लाख रुपए भी आएगा तो मुझे लगेगा हाँ आ गया होगा, वो टक करके मैसेज ही तो आना है। अब जब 1 लाख की गड्डी आप देखोगे तो आंखों में चमक आ जाती है। तो कैश रखना अपने वॉलेट में सबसे पहले मर्दों को शुरू कर देना है, फीमेल्स को भी रखना चाहिए, बहुत जरूरी है। शुक्रवार के दिन रखना शुरू करें। ठीक है। विड्रॉ आप कभी भी करें एटीएम से, बैंक से, अगर आप शुक्रवार के दिन उसको चैंट करके रख रहे हैं ना, उस पर थोड़ा सा परफ्यूम डालना है नोट के ऊपर ही। जितने नोट आज आपने निकाले, आज मान लीजिए 500 के अपने 10 नोट रखने हैं, आपको इतने में काम चल जाएगा। या तो जिसके आपने पास 100 के भी हों, 100 के भी हो, जितने भी रखने हैं आपने, 5 नोट रखने हैं, 2 नोट रखने हैं, रखने हैं आपने, उसको परफ्यूम इत्र छिड़क के उसके ऊपर शुक्रवार के दिन अपने वॉलेट में रख लीजिए। ठीक है। आपके पास लक्ष्मी की असीम कृपा रहेगी। आपके पास कभी भी वो नोट आपने निकाले, आप निकाल ही नहीं पाओगे नोट को, ऐसा होता रहेगा। बारी नहीं आएगी उनकी। है ऐसा होगा, आप करके देखिएगा। आपका कभी भी वॉलेट जो है ब्लू, ब्लैक, ब्राउन कलर का नहीं होना चाहिए, जो आमतौर से लड़कों के पास, मेल्स के पास, जेंट्स के पास रहता है। किस कलर का होना चाहिए पर्स? वाइट कलर का, पेस्टल कलर का, जिस कलर का हमारा ये काउच है उस कलर का होना चाहिए, बेज कलर का होना चाहिए, सौम्य रंग का होना चाहिए, ग्रीन कलर का होना चाहिए। 99.9% लोगों के पास काला, भूरा या फिर नीला कलर का वॉलेट होता है, जो कि लक्ष्मी जी को बिल्कुल कतई पसंद नहीं है कलर्स। आप चाहिए तो आपको लक्ष्मी ना, पैसे को मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो पैसे को मैनिफेस्ट करने के लिए कंफर्ट भी तो दो। आपको मैंने अपने घर पे बुलाया, आपको ऐसे लोगों को घर बिल्कुल पसंद नहीं आता जिसमें मेसी रहता है। आपको मैंने छोटी कुटिया में बुलाया, छोटी सी हट है मेरी, रिजॉर्ट में बुलाया, किसी ऐसे ऋषिकेश के पास गंगा बह रही है, आपको मजा आ गया। अरे भावना तो 1 BHK के रूम में रह रही है पर बड़ा साफ सुथरा रखती है। आपका कंफर्ट जोन आपको दिया गया है ना, आपको एक बंगलो दे दिया, उसमें बिल्कुल सारा चीजें इधर उधर फैली हैं, आपको मजा ही नहीं आ रहा उसमें रहने में। समझे ना, लक्ष्मी जी का जहाँ पे आप उनको रख रहे हैं, जिस जगह पे, जिस स्थान पे उनको विराजमान करने वाले हैं, उस जगह का एनवायरनमेंट, उस जगह का ऑरा कितना पॉजिटिव है वो देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो लड़के लोग, मेल जितने भी मुझे सुन पा रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से, फटा पुराना वॉलेट अगर आपका है तो आज ही बदल दीजिए, शुक्रवार के दिन उसको बदल दीजिए, और लक्ष्मी माता से सॉरी बोलिए कि हमें मालूम नहीं था कि ऐसा भी कुछ होता है, और उसको माहौल बना दीजिए। अच्छा परफ्यूम लगाइए, और उसमें जो है एक छोटा सा चांदी का कॉइन, नोट लगे हुए, परफ्यूम लगे हुए, इत्र लगा के आपने नोट रखने हैं। आप फिर देखिए मजा आया कि नहीं। इलायची रख सकते हैं, लक्ष्मी जी को बहुत ज्यादा प्रिय है एक इलायची। थोड़ा सा सिनेमन का पाउडर स्प्रिंकल कर सकते हैं। तो बहुत सारी मनी वो इलायची बदलनी भी तो पड़ेगी। बदलनी पड़ेगी। जब इलायची टीयर होने लगे, फेंक दीजिए उसको प्लांट्स में, और उसको रिप्लेस कर दीजिए शुक्रवार के दिन। शुक्रवार के दिन निकलना। शुक्रवार के दिन। हर रुपए शुक्रवार के दिन, शुक्र को शुक्रवार वाले दिन एक्टिवेट करना है। चलिए अब आते हैं 2026 चूंकि चल रहा है, अभी तो हिंदू नव वर्ष भी अगले मास से हिंदू नव वर्ष प्रारंभ हो जाएगा। इस वर्ष के लिए कौन सी वो राशि है, मतलब तमाम राशि वाले लोग देख रहे होंगे, लेकिन जिनको खुश होने का मौका आप देंगे कि कौन सी वो राशि है जो 26 में तो नोट ही नोट छापने वाली है, और वो ये राशि वाले इस साल का उपयोग कर ले नोट छापने के लिए। देखिए, सबसे पहले तो मैं बताऊंगी मेष राशि की बल्ले बल्ले होनी निश्चित ही है, क्योंकि मंगल की स्वयं की राशि है और बहुत अच्छी राशि है, बहुत एक्टिव रहते हैं, और इस साल उनकी एक्टिवेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगी, तो एग्रेशन भी बहुत ज़्यादा आएगा। तो संभल के रहना है, उस अपनी एनर्जी को बचा के कहीं अच्छी जगह पे यूटिलाइज करने का समय, और बहुत पैसे छापने का समय। ये साल आपने अपना बिजनेस नहीं स्टार्ट किया तो आप कर ही नहीं पाओगे। मेष वाले तो आपको करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उनके बहुत पैसे कमाने के योग भी हैं, बिजनेस में, व्यापार में आने के, जॉब छोड़ने के योग हैं कि जॉब छोड़ दी, आज हम व्यापार शुरू करना था, काफ़ी सालों से सोच रहा हूँ बट कर नहीं पा रहा हूँ, तो आपको करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस साल शादियाँ नहीं हो रही हैं मेष राशि वाले की, तो शादी भी होगी ये साल, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है शादियों के संबंध। इस साल आपने देखा होगा ना, शादियाँ बहुत ज़्यादा
ज्यादा हो रही हैं, अभी शुरू हो ही गया है क्योंकि हाँ, साल हाँ, इस साल बहुत सारी शादियों में जाने का मौका मिल रहा है हमें, बहुत सारे कार्ड्स आ रहे हैं, ऐसा क्यों? और पिछले साल हमें नहीं मिला था क्योंकि ग्रहों का जो आदान प्रदान होता है, जो उनकी चाल है, जो उनका गोचर है, उसके हिसाब से ही हर चीज लिखी है। तो इस साल हमें सबको, जितने भी लोग अनमैरिड मुझे सुन पा रहे हैं, सबको शादियां कर लेनी है। मेष राशि वालों की तो हो ही जाएगी। धनु राशि के लिए बहुत अच्छा साल रहेगा। जी। धनु राशि के पास बहुत सारे धन के योग आएंगे, बट उनको क्या करना है, अपने शॉर्ट टेम्पर्ड पे, शॉर्ट टेम्पर्ड भी बना देगा धनु राशि को ये साल। तो आपको अपने एग्रेशन पे अगेन बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। लाल कपड़े का उपयोग नहीं करना है। फायर एलिमेंट आपके घर का साउथ ईस्ट डायरेक्शन, जिसको हम अग्नि कोण भी कहते हैं, वो भी बैलेंस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो उसको आप साफ सुथरा रखिए, उसमें कोई क्लटर मत रख दीजिए, उसमें कोई पानी की जगह मत कर दीजिए। साउथ ईस्ट में कहीं पानी तो नहीं है आपके घर में, वो चेक कर लेना धनु राशि वाले हो तो। फिर आप देखो मजा आ जाएगा, आपको पैसे ही पैसे मिलेंगे इस साल। तो मेष और धनु 2 मान सकते हैं हम। 2 मान सकते हैं। और सावधान किसको रहना है देखिए 26 में? मीन राशि वाले को, मेरी खुद की राशि है, 7.5 का दूसरा चरण भी चालू हो चुका है। तो उनको थोड़ा सावधान, अप एंड डाउन्स बहुत आएंगे लाइफ में। एक ग्राफ हम कहते हैं ना, पूरे साल एक अच्छा गेन होगा, ऐसा नहीं है। बहुत जल्दी से बूम भी करेगी और हम बहुत जल्दी से डाउन भी आएंगे। तो ये चीज लिखी होती है, हर एक के लिए हर साल अच्छा नहीं हो सकता, तो बहुत घबराने की बात नहीं है। मीन राशि वाले को और कुंभ राशि वाले को थोड़ा सा सावधान रहने की जरूरत है। एक्सीडेंट के योग बहुत ज्यादा है, थोड़ा सावधानी देंगे। मीन आप कुंभ में दोनों को सावधान रहना है। हाँ जी, मैं इसलिए दोनों तरफ देख रहा हूँ यार। ठीक है ना। तो बहुत बहुत संभल के रहने का योग है इस साल में। और मुझे लगता है जितना ब्लड डोनेट कर सकते हैं बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मंगल हमारे खून का भी कारक है, लाल कलर को भी दर्शाता है। लाल मिर्ची का पैकेट अगर आप दान करेंगे ये साल तो आपको मज़ा आ जाएगा। माचिस जो है वो दान कर देंगे, किसी भी मंदिर में, किसी भी शिवालय में चुपचाप जाना है मंगलवार के दिन। और हाँ, मैं माचिस ये रख के पूछने आना वाला है। था क्योंकि मुझे किसी आध्यात्मिक जो थे हाँ जी, उन्होंने कहा था कभी भी माचिस दान करो ना, हाँ, धीरे से रख के आओ, चुपचाप। चुपचाप। आपको टोकेंगे उस दिन बहुत लोग। हाँ, आप पीछे भी देखने की ऐसा होगा कि हाँ, एक बार कोई आवाज दे रहा है, आवाज दे आपको रहा है। ऐसा भ्रम भी होगा। बिल्कुल होता है। और ये मैंने काफी सारे लोगों के मुंह से सुना कि मैडम हम जा रहे थे चुपचाप, वो जो कभी भी दोस्त नहीं दिखता था वो दिख गया। हाँ, ऐसा होता है। ऐसा होता है। तो भावना जी आपने बिल्कुल सही कहा कि जैसे मीन और कुंभ समय भी कहा कि हम लोगों के लिए ठीक नहीं। मैंने एक और आपके बारे में सुना है कि आपकी कुंडली बहुत खराब है और फिर भी आप इतनी चमक रही है। तो ऐसे जो लोग जो बहुत क्योंकि खराब। बड़े परेशान रहते कि यार कुंडली हमारी खराब है, तो भाई भावना जी उदाहरण है कि जिनकी कुंडली खराब है वो अगर नहीं, इतना चमक सकता है। लेकिन एक चीज और है जी ज्योतिष से हट के बता रहा हूँ, जी। ये आध्यात्मिक संतों की वाणी है जी और ये सच भी है। जी। कहता है ना, ये आपकी जो हाथ की रेखा है ना, कुछ भी ना लिखा हो, इसको भी बना सकते हैं तो केवल महादेव, महादेव वो उसका निर्माण करते हैं। हम पार्थिव शिवलिंग बनाते हैं ना, बिल्कुल। जब हम शिवलिंग बनाते हैं पार्थिव, बनाया था हमने शिवरात्रि पे। है ना, तो क्या होता है उसका अभिप्राय, हमारी हाथों की रेखाएं भी महादेव बदल देता है। बहुत सही। और कहते भी है कि हाथों की रेखाएं तो बदलते रहती है, सिर्फ अंगूठे का थंब इम्प्रेशन चेंज नहीं होता है, बाकी तो ये चेंज होते रहती है कहते हैं बिल्कुल। हाथों की रेखाएं। तो कृपा जब आपके ऊपर हो जाए तो रेखाएं चेंज हो सकती है। तो मेरा प्रश्न ये था कि जैसे जो दर्शक अगर देख रहे करें कि यार कुंडली ही खराब है, वो मान बैठे, तो क्या ऐसा करे कि वो कुंडली में लिखा हुआ भी जो है वो मतलब भाग्य जो है आपका परिवर्तित हो जाए? देखिए मैं तो क्योंकि उपासक हूँ शिव जी की, तो मैं तो उनके पल्लू को कभी छोड़ ही नहीं सकती। मेरे तो माँ बाप भाई बहन सब वही हैं। जी तो मैं तो यही बोलती हूँ कि मेरी कुंडली तो किसी भी ज्योतिष ने, जिसने भी ज्योतिष आचार्य को मैंने कुंडली दिखाई, उन्होंने बोला ये किसकी कुंडली है इतनी खराब, बंद कर देता हूँ। मैंने कहा बंद कर दो, ये मेरी है। तो वो बहुत अचंभित हो जाते हैं और दिमाग में ना एक खनक जाता है दिमाग। क्योंकि हम जब ज्योतिष में होते हैं ना, तो हम सिर्फ जो चीज़ हमारे पास जो चार्ट होता है ना कुंडली का, हम उसको देख रहे होते हैं। इंसान आप आए, अभी आप मेरे से बहुत स्वीटली बात कर रहे हैं, बट वो कुंडली बता देगी तो बहुत एग्रेसिव इंसान है, तो मिनट में समझ आता है कि कुंडली क्या है ना। क्योंकि इतनी सारी कुंडली पढ़ पढ़ के आपको बहुत सारी एक एक्सपीरियंस हो जाता है। तो मेरे को वो है, मेरे को कुंडली की डीप में अगर आप नॉलेज पूछेंगे तो बिल्कुल इतनी नहीं होगी जितनी और एस्ट्रोलॉजर्स को है। बट हाँ, अगर आप एनालिसिस पूछेंगे, प्रेडिक्शंस पूछेंगे, कब क्या क्या होना, वो घटित होना है नहीं होना है, सब 5 मिनट में बता दूंगी मैं आपको। इतनी वो फ्लुएंट हो गया है बिल्कुल। ठीक है। बट मुझे लगता है कि मेरी कुंडली जितने लोगों ने पढ़ी, उन्होंने तो बोला ये भी खराब है तुम्हारा, ये भी खराब है, ये किसकी कुंडली है? मैंने कहा ये मेरी ही कुंडली है। तो वो उनको यकीन ही नहीं होता कि भावना तेरी कुंडली ये हो ही नहीं सकती। तू जिस मुकाम पे 7.5 में घूम रही है, तू इस इतने सर्जरीज के बाद, 4 सर्जरीज तो हो चुकी है इतने सी उम्र में, तुम क्या लेके आई हो और क्या क्या कर रही हो, मतलब कैसे कर रही हो? मैंने कहा वो करवा रहा है, हम कोई नहीं होते करने वाले, सिर्फ ऊपर वाला करवाता है। और एक ईस्ट बना लीजिए। लोगों को क्या है ना, आज आपने बोल दिया खाटू श्याम, तो मैं खाटू श्याम चली आऊंगी, उनको आज अपना भगवान बना लूंगी। आपने बोला आज देवी की अब उपासना कर लो, बलि दे दो, कामाख्या देवी चले जाओ, तो मैं आज वो करना शुरू कर दूंगी। जब इंसान को नीड है ना, जब वो डेस्परेट है,
तो वो कुछ भी करता है। हमारे से बोलते हैं वशीकरण कर देंगे भावना जी, पैसे बहुत है मेरे पास, 5 लाख रुपए ले लो आप, बस उसके ऊपर वशीकरण कर दो, वो मेरे वश में आ जाए। मैंने कहा भैया हाथ जुड़वा लो, हमें ये सब नहीं आता, ना हम करते ना करना, और ये होती भी नहीं है चीज़ें, आप बिलीव ही मत करो। तो बोलते हैं ऐसा नहीं है, आप पैसे ले लो बट मुझे तो वो चाहिए तो चाहिए ही। ऐसे ऐसे लोग भी आएंगे, डेस्परेट है लोग, जिनको जो चाहिए ना वो उनको किसी भी हाल में किसी भी पैसे में चाहिए। तो मुझे लगता है आपको एस्ट्रोलॉजर से भी सावधान रहना है कि कोई एस्ट्रोलॉजर है जो अंगूठी बेच रहा है, कोई एस्ट्रोलॉजर है जो बहुत सारे पूजाएं करा रहा है, बहुत सारी चीजें करा रहा है, कहीं आपको लूट तो नहीं रहा। टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये सच्चाई है हमारे फील्ड की, है ना। तो मुझे लगता है कि आपको सिर्फ महादेव का पल्लू पकड़ लो, या फिर आप जिनको मानते हो, जो आपके ईस्ट हैं, जो आपको लगता है कि मेरी बात सुन लेते हैं, हनुमान जी भी हो सकते हैं, माँ भी हो सकती हैं, कोई भी भगवान, और उनको फिर जीवन भर मत छोड़ना। अगर आपने उनकी बात आपके दिल तक पहुंचनी शुरू हो गई ना, तो आपको कभी भी कोई ग्रह, कोई कुंडली, कोई एस्ट्रोलॉजर कोई नहीं चाहिए। फिर बंद करके रख दो कुंडली, जैसे मैंने रखी हुई है। एक एस्ट्रोलॉजर बोलता है कुंडली मत पढ़वाओ, बहुत बड़ी बात है। नहीं सही बात है, एकदम सही कहा आपने, क्योंकि जा पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा करे ही सब कोई। फिर तो ग्रह और क्या वो, अगर आपके ईस्ट की आपकी पर कृपा हो गई फिर सब कुछ। अब भावना जी, चूंकि आपने कहा बात 26 की चल रही है, तो आप, क्योंकि आप प्रिडिक्शन के लिए बहुत जानी जाती है भावना जी, और प्रिडिक्शंस बड़ी आपकी सही, तो क्या 26 को लेकर कुछ आप प्रिडिक्शंस है आपके? क्योंकि एक ज्योतिषाचार्य हैं, वो बड़ी गंभीर और बहुत भयानक तरह की प्रिडिक्शंस कर रहे हैं, तो लोग बड़े डरे हुए हैं, तो डरना चाहिए? ठीक है, 2025 में परेशानी रही, ये तो सत्य है। 2025 में आप पूछेंगे तो 70% तो आदमी कहेगा कि नहीं हम परेशान रहे हैं, किसी से भी पूछ लेना आप। 26 को लेके क्या है? 26 में भी परेशानियां तो रहेंगी, बट ऐसे डरने वाला कोई, मुझे नहीं लगता कि कोई आपको डरने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर आप, जैसे मैंने बोला कि आप कोविड के दौर से भी अगर हम निकल के जिंदा वापस आ गए तो हम किसी भी परेशानी को झेल लेंगे। वो बहुत भयानक हादसा था पूरे देश के लिए, बहुत अच्छा दौर नहीं था हमारी जनता के लिए। बट मुझे लगता है अगर आप चाहेंगे तो आप अपनी कुंडली को, अपने ग्रहों को, अपनी प्रेडिक्शंस को भी बदल सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ पूजा पाठ के नियम से, दूसरों का भाव अच्छा रख के, दूसरों को ना दुख पहुंचा के। कहते हैं कि दुआ में और बद्दुआ में बहुत शक्ति होती है। अगर आज आप मेरे को हर्ट कर रहे हैं, मेरे दिल से अगर बद्दुआ ले रहे हैं ना, तो कोई आपका पतन होने से कोई नहीं बचा पाएगा, कोई भी नहीं। टाइम लगेगा लेकिन होगा, और आप देख के जाएंगे 1 साल 2 साल 3 साल में। कलयुग में कहा जाता है कि आपको हर चीज़ दिखेगी। अगर आपने अच्छे कर्म किए तो वो भी आप देख के जाएंगे, आपने बुरे कर्म किए तो वो भी आप देख के जाएंगे। तो 2026 में सिर्फ और सिर्फ अच्छे कर्म करो, किसी का दिल मत दुखाओ, किसी को झूठे प्रोमिसेस मत करो। अगर कोई वादा किया है तो पूरा करो, अगर नहीं कर रहे हो ना तो इतनी मार दे के जाएगा ना 2026। क्योंकि हनुमान जी को सिर्फ झूठ पसंद नहीं है, हनुमान जी सेवा करने के लिए आए हैं, और उसके साल में आप हो तो आपको सिर्फ जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम बोलते जाना है। और फिर देखो नैया कैसे पार लगाते हैं हनुमान जी आपकी। तो घबराने की जरूरत नहीं है। और कोई ऐसे, देखिए प्लेन क्रैश की बात हो गई या बहुत सारे ऐसे तमाम हादसे हो गए, ये होते आए हैं, ये ऐसा कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो नहीं हुई है। मुझे लगता है कि सिर्फ डराने और इन सब चीज़ों का बिजनेस नहीं करना चाहिए कि आप डरा के किसी चीज़ को अपने पास लेके आ रहे हो। डराना नहीं चाहिए आपको, कोई भी चीज़ है। कोविड के दौर से भी तो हम लोग निकले ही हैं ना, इतना भयानक था वो दौर, कितने लोगों ने अपनों को खोया है। मुझे पता है हमारे आसपास के, आई एम श्योर सभी लोगों ने अपने बहुत सारे नियरेस्ट डियरेस्ट लोगों को खोया है। तो ऐसे कोई डरने वाला साल नहीं है, बट एंजॉय करने वाला साल है। एनर्जी बहुत रहेगी, तो उस एनर्जी को अच्छी जगह यूटिलाइज कीजिए। शेयर मार्केट में उतार चढ़ाव आप देख ही रहे हैं, आने वाले दौर पे और आएंगे। नवंबर दिसंबर तक आप देखेंगे कि सोना उथल पुथल मचाएगा, चांदी उथल पुथल मचाएगा, गिरावट भी आएगी और अचानक से ऊंचाई भी आएगी। अच्छा। नवंबर तक आपको सोने के रेट अप एंड डाउन आएगा। मतलब जो इस तरह की बातें हो रही है कि 2-2.5 लाख तक पहुंच जाएगा, बिल्कुल होगा 2-2.5 लाख, बिल्कुल होगा। अच्छा, ये 2 लाख बिल्कुल जाएगा ही जाएगा। आप नवंबर तक का समय देख लीजिए, सोना 2 लाख के पार जाएगा ही जाएगा, और फिर डाउन आ जाएगा, फिर डाउन आ जाएगा। अभी डाउन चल रहा है, अब फिर आप जाएगा, फिर डाउन जाएगा नवंबर तक। ये साल में ऐसा होना ही होना है। आप निवेशकों को बड़ा सावधान रहना है, बिल्कुल। और आप देखना स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट में भी अप एंड डाउन आएंगे। इतने सारे आपने शेयर, किसी भी पैसे को जो है एक जगह पे यूटिलाइज नहीं करना है, होता है ना। और जितने भी लोहे लकड़ से संबंधित बिजनेसेस हैं उनको बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है। जितने भी कर्मचारियों से रिलेटेड बिजनेसेस हैं, जैसे कंस्ट्रक्शन लाइन हो गई, उनको सावधान लेने की। आपको घर बनाना है ये साल, तो बहुत ज़्यादा आपको घर बनाने के समय जांच पड़ताल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्कैम बहुत ज़्यादा होंगे, बड़े बड़े आपको प्रॉपर्टी डीलर्स, बहुत बड़े रियल एस्टेट इंडस्ट्री में भी उतार चढ़ाव दिखेंगे। तो आपको घर बनते हुए भी दिखेंगे, बट घर के जो मालिक है ना वो भी चेंज होते हुए दिखेंगे। नहीं, ये बात सही है।
तो आपको थोड़ा सा सावधान रहना जरूरी है। मंगल की बात है। और चूंकि देखिए कितनी अच्छा उदाहरण दिया उन्होंने राम नाम का। जी। जैसे उन्होंने पहले बताया कि भाई आधे घंटे आप नहीं भी कर सकते हो विष्णु सहस्त्र नाम, लेकिन राम नाम में तो स्वयं महादेव ने कहा है कि राम रामेति रामे रामे मनोरमे सहस्त्रनाम तो तुल्यम राम नाम मरे। इतना ही बोल लो, ये सबसे बड़ा महामंत्र है। एक राम नाम जो है वो सहस्त्र नाम। कितना बोलने में टाइम लगा मुझे? कुछ सेकंड। बिल्कुल, और बिल्कुल तुल्य है वो। विष्णु सहस्त्र नाम एक तरफ और जय श्री राम एक तरफ है ना। और काफी सारी एक और बताऊंगी, राहु को काफी सारे लोग अपनी जिंदगी में एक्टिवेट कर रहे हैं, खराब कर रहे हैं राहु को, और कह रहे मैडम हम वायरल क्यों नहीं कैसे हो होता है खराब राहु? हाँ जी, वही हो रहा है आजकल, बताती हूँ कैसे। आप आजकल बहुत सारे लोगों को देखते हैं ना, डिजिटल जप नाम का वो पहन के, काउंटर पहन के घूम रहे हैं। आप क्या पहन के घूम रहे हैं? आप एक्टिवेट किसको कर रहे हैं? आप डिजिटली काउंटर कर रहे हो, भगवान का नाम जप रहे हो, आप एक्टिवेट कर रहे हो राहु को, और नाम जप रहे हो जय सिया राम, कोई भी जय श्री राम, कोई भी आप नाम जप कर रहे हो, बट आप कर किससे रहे हो वो बहुत ज्यादा मायने रखता है। आप कभी भी डिजिटली ये सब मत करिए, आप मन में ही सिर्फ नाम जप करिए। आप उस काउंटर को लेके आप राहु को एक्टिवेट कर रहे हो, आपने वो भी डिजिटल शुरू कर दिया। एक ही चीज तो थी, नाम जपना जो हम माला से किया करते थे वो भी आपने खराब कर दिया। तो जितने भी लोग जो आजकल काउंटर बहुत ज्यादा फैशन ट्रेंड बन गया है, सब लोग आप मेट्रो में किधर भी देखेंगे तो वो चालू रहता है, चल रहा है, वो नहीं करना है, वो उसको आज से बंद कर दो। आप मन में मानसिक तौर पे, शारीरिक तौर पे, अपने मन के भाव से आप सिर्फ नाम जप करना शुरू कर दो। मैं हमेशा ओम नमः शिवाय का चैंट अपने मन में करती रहती हूँ, गाड़ी में, घर में, नहाते धोते सब जगह, तो चलता रहता है अंदर ही ऑटोमेटिकली। तो कहते सांसों को ही अपनी माला बना लो बस। क्या बात है। और वो गिनने की क्या जरूरत है? गिनने की जरूरत नहीं है। ईश्वर को कितनी बार आप याद कर रहे हैं, उसको भी काउंट करें तो फिर क्या। नहीं, वो अपने आप ही पहले माला का जो वो कह रहे हैं इसलिए होता था कि 108 मनकों की माला होती थी, तो एक तरीके से वो एक संख्या अपने आप भी हो गई। और वो माना भी जाता है हमारे यहाँ 9 अंक का महत्व, 108 हो, 9 हो, ये इसलिए तो अंक का महत्व होता है। जी। लेकिन अब चूंकि एक दो सवाल हैं ऐसे जो मेरे मन में थे, जन कल्याण के ही हैं। घर का जिक्र आप कर रही थी कि 2026 में घर जो खरीद रहे हैं, किसी का घर ना बन रहा हो, ये बहुत बड़ी समस्या है। खुद का मकान ना होना सब चाहते हैं, सब चाहते हैं। मैं इसके बाद कर्ज वाले पे भी आऊँ, क्योंकि आपके पास भी लोग आते होंगे मैम, और आप उन्होंने बताया भी, एक मेरे परिचित थे कि भावना जी ने कर्ज उतारने का उपाय बताया और उनकी जिंदगी में कर्ज उतर गया। मेरे कोई परिचित थे, मैं नाम नहीं लूंगा, सार्वजनिक, ठीक है, ओके। पहली चीज, घर नहीं बन रहा हो, कितनी परेशानी, कैसे घर बनेगा? किसी भी मंदिर में आप जाते हैं, कई लोग हैं जो वृंदावन हर महीने जाते हैं, मेरे बहुत सारे लोग हैं जो खाटू श्याम हर महीने जाते हैं, मेरे ऐसे उपासक हैं जो भगवान शिव को उपासना करते हैं और वो हमेशा केदारनाथ हर साल में 2 बार जाते ही जाते हैं। जब कपाट खुलेंगे तब भी, कपाट बंद होंगे तब भी। तो अगर आपको बिलीफ सिस्टम है कि शिव जी के प्रति मेरा बहुत प्रेम है, या मेरा वृंदावन के प्रति बहुत प्रेम है, मेरा बरसाने में है, बरसाने में है, आपको उसी मंदिर में जाना है जिसमें आपकी आस्था है। मैं कोई मंदिर नहीं बताऊंगी, ठीक है। आपने वहां जाना है, और पत्थर पड़े होते हैं मंदिर में ना, बहुत सारे कंकड़ मिल जाते हैं, रज मिल जाती है, रेत मिल जाता है। आपको ना छोटा सा मंदिर बना के आना है, बताना नहीं है किसी को क्या कर रहे हो, चुपचाप बना के आना है। सिर्फ आपके घर परिवार वाले लोगों को आप बता सकते हैं। आपने वहां पे जाना है, अगर ईंट पड़ी है, पत्थर पड़े हैं, जैसे केदारनाथ में पीछे जो भीमशिला है उसके पास बहुत सारे पत्थर होते हैं, और वहाँ छोटे छोटे बने भी होते हैं, आपको लगता होगा क्या है, वहां पे जो बनाए हुए होते हैं वो सबने अपने घर बनाए होते हैं। जैसे मान लीजिए ब्रज जा रहे हैं तो वहाँ रज ले ली, रज ले लीजिए, रज से अपना छोटा सा एक पिंड बना के ऐसे ऊपर की तरफ शिवालय की तरह आपने पिंड बना के रख देना कि बाबा मेरा घर जो है बना के रखना। आप बोल के आइए बिहारी जी को कि मेरा जो है 2026 में मेरा घर चाहिए मुझे, अथॉरिटी से बोलना। लेकिन जब ये बनाना है तो दर्शक भी इसलिए जानना चाह रहे होंगे, जैसे बांके बिहारी का इतनी भीड़ होती है जी, तो क्या आउटसाइड परिसर पूरे मंदिर के परिसर कहीं पे भी, आप शहर में पूरे कहीं उस शहर में अगर आप चले गए, आप काशी में चले गए, आप घाट पे बैठ के बना रहे हो तो वो भी मान्य है, वो मान्य है वहाँ। अरे आप बरसाने जा रहे हैं, आप उसकी पैर नहीं रख सकते, बरसाने तक गाड़ी जाएगी तो, बट आप बरसाने से यू टर्न ले लेंगे अगर आपको राधा रानी ने नहीं पुकारा है। हाँ, सही बात। आप वृंदावन जा ही नहीं सकते जब तक बिहारी जी ना बुलाए। आप वृंदावन में पहुंच गए, समझ लीजिए मंदिर आ गए हैं, जरूरी नहीं है कि आपको दर्शन करना है, तो वहीं पे बनाना है, वहीं पर बनाना है। आप अपने जिस होटल में रुकते हैं, जहाँ पे भी रुकते हैं, आपने बना के आ जाना है। अगर उनके प्रांगण के आसपास कहीं मौका मिल जाए तो वहाँ पे बना दीजिए, नहीं मिलता है तो आप कहीं पे भी जहाँ पे भी हैं वहाँ पर आपको वो बना के जरूर आना है, आस्था से, बिलीफ सिस्टम से कि मुझे पता है 2026 में आप मेरा घर बनवा रहे हो। आपको थैंक यू बोलने सबसे पहले मैं आऊंगी, सबसे पहले मिठाई आप ही को लेके आऊंगी जिस दिन मेरा कुछ भी रजिस्ट्री होगी, मेरे घर की एक नींव डलेगी, कुछ भी होगा, मेरा एक फ्लैट बुक होगा, सबसे पहले मैंने आपके दरबार में आना है और अर्जी लगा के आनी है कि आपने मेरी अर्जी जो है पूरी कर दी, स्वीकार कर ली। जब इस आस्था से, जब इस अथॉरिटी से आप कोई भी चीज़ मांगते हैं ना, भगवान कभी आपको वापस नहीं भेजते, खाली हाथ ही नहीं भेजेंगे, आपको 2026 में घर बना के देंगे। चाहे कुंडली में एस्ट्रोलॉजर्स, कितने भी बड़े एस्ट्रोलॉजर, भावना उपाध्याय जैसे एस्ट्रोलॉजर्स ने आपको बोला ना कि घर नहीं बना पाओगे ये साल, आप कहोगे भावना जी घर बना लिया,
मेरा तो बाबा ने घर बनवा दिया, मेरा तो बिहारी जी ने घर बनवा दिया, आप कौन होती हैं? हम कौन होते हैं? हम तो माध्यम है जी। उनके सामने तो सारी सृष्टि का जो संरचना उन्होंने जो कर रखी है, जो लिख रखा है, उसको कोई नहीं बदल सकता। अब आते हैं हम उस पे जो कर्ज वाली बात कर रहा था मैं, जी। जिसका मैंने आपको बताया था, जो आपने कहीं नहीं बताया हो, क्योंकि ये बड़ी समस्या है। जी। लोन सबका है, संपन्न आदमी का भी है। संपन्न आदमी ने हो सकता है बड़ी कार के लिए लिया हो, लेकिन वो फर्क नहीं पड़ता। फर्क उसको पड़ता है जिसको चुकाने में वाकई में बहुत हो रहा है। कष्ट होता है। कितना भी, अगर उसको एक लाइन में परिभाषित करूं, कितना भी कर्ज होगा वो इस उपाय से उतर जाएगा। एक उपाय बता देती हूँ जो तेज पत्ते से होता है। जी। कैसे? ठीक है, तेज पत्ते पे काली कलर की शाही से, ये भी कहीं नहीं दिया अभी तक, काले कलर की इंक से आपको लिखना है कर्जा, जितना आपका लोन है, लोन भी लिख सकते हैं, और आपका अमाउंट लिख दीजिए। आज 50 लाख का लोन है, करोड़ का, जितना भी आपका लोन अमाउंट है, बैलेंस जो बचा जो है, भी है। वो आपने लिख देना उसके सामने। कर्जा इज इक्वल्स टू इतने इतने करोड़ रुपए, इतने लाख रुपए, और उसको लिखना है 2026 नीचे। 2026 में उतरना है, बस भावना जी ने बोल दिया उतरना ही उतरना है। हाँ, मतलब 2026 में उतर जाएगा ये। उस पे चंदन का लेप लगा दीजिए, जो चंदन होता है घिस के White, लगाते हैं, सफेद चंदन या? सफेद चंदन इसके लगाने उसका वाला। घिस के लकड़ी आती है चंदन की, उसको घिस लीजिए, उसका लेप उसके ऊपर कर देना है आपको। करना कब है? मंगलवार के दिन नहीं करना तो अमाउंट लिखा और लेप कहाँ करना है? है। उसी के ऊपर आपने तेज उसको पत्ते छुपा के दिया, ऊपर। पेस्ट बना के उसको लेप कर दिया, मतलब जो पत्ते अंक के ऊपर कवर ही। कर दिया उसको। कवर जो कर अंक, दिया, हाँ, जो अंक लिखा हुआ था। काले रंग से आपने लिख दिया, हाँ। इंक से। हाँ, ठीक उसके है। ऊपर आपने अमाउंट लिख दिया, 2026 लिख दिया, लोन लिख दिया। उसके ऊपर आपने चंदन का लेप लगा दिया, ठीक है। काली शाही से आपने लिखा, और उसके ऊपर चंदन का, सफेद चंदन का लेप कर दिया ठीक है। तेज पत्ते के ऊपर। ठीक है। तेज पत्ता साबुत होना चाहिए। उसको आपने मंगलवार के दिन अपने घर में बैठकर साउथ डायरेक्शन में बैठ के जला देना है, ठीक है। या घर के मंदिर में नॉर्थ ईस्ट में जहाँ हमारा ईशान कोण होता है। आप जलाएंगे मंगलवार के दिन, और 7 मंगलवार रिपीट करेंगे इसी तरीके से। समय एक ही होना चाहिए। अगर आप शाम के समय करें तो शाम के समय करें, बहुत अच्छा उपाय है ये। घर के एक ही इंसान को करना है, आप अलग और आपकी वाइफ अलग, ऐसा नहीं। एक इंसान करे, घर का मुखिया करे, जिसके नाम से लोन है, तो मजा आ जाएगा। जलाकर उसकी जो ऐश है, उसकी जो राख है, उसको आप किसी भी प्लांट्स में डाल दें, और हनुमान जी से प्रार्थना कर लें, मुझे पता है 2026 में मेरा लोन आप उतारने वाले हो। कैसे उतारोगे, कब उतारोगे, मुझे कुछ नहीं पता। जरिया मेरे को बना सकते हो आप, बट आप नहीं उतारना है। लोन उतार दो, और हनुमान चालीसा का आप संकल्प ले लीजिए कि जैसे आपने आज ये उपाय किया, उसके बाद आपको संकल्प लेना है कि मैं रोज 7 बार हनुमान चालीसा पढ़ूंगा, 40 दिन तक हनुमान चालीसा का जाप करूंगा। तो 7 ट्यूसडे आपको ये उपाय करना है, और हनुमान चालीसा 7 बार, 3 बार, 1 बार, जितना आप कर सके रोज आपको पढ़ना है। तो ये मेल करेगा तो बहुत जल्दी फायदा हो जाएगा। घर का मुखिया करेगा तो कर्जा उतर जाएगा। 100% उतर जाएगा सर, 1000%, बड़ा अच्छा, क्योंकि 2000%। मैं इसलिए, क्योंकि सत्संग में हमारे दर्शक जो हैं बड़ा स्नेह रखते हैं, तो मैं चाहता हूँ कि ये आम समस्याएं हैं, बिल्कुल बिल्कुल। जिनका लाखों की संख्या में लोगों का इस सब चीजों से पाला पड़ता है। उनका लोन एक ऐसी समस्या है जो सबके पास है, आपके पास, मेरे पास, हर एक इंसान के पास, आजकल तो चाहे लोगों छोटा का हो। क्रेडिट कार्ड पर जीवन चल रहा है। कहते हैं कि क्रेडिट कार्ड जो है राहु का प्रतीक है। जी जी। तो भावना जी, क्या ये तो हो गई। अब जैसे आपके बड़े उपाय फेमस होते हैं, जैसे घर में कुछ नहीं करना है जी, लेकिन घर में ये एक चीज रख दो जी, तो आपके घर में माँ लक्ष्मी सदा रहेगी, बरकत रहेगी, धन दौलत, ऐश्वर्य, संपत्ति, सुख, सब कुछ रहेगा। ये घर में चीज़ ज़रूर होनी चाहिए। क्या रिकमेंड करेंगे आप? देखिए, एक छोटी सी चीज़ है जो घर में हमेशा होनी चाहिए, वो है आपके घर में फिटकरी का होना। आपके घर के मुख्य द्वार पर कहीं पर भी आप सॉल्ट लैंप, जो आजकल बहुत चलित है, वो रख सकते हैं, या फिर फिटकरी का एक बड़ा सा एक डला, पूरा अक्खा ठेला। फिटकरी, हाँ, हाँ। वो रख दीजिए। लेकिन अपने लोग कहते हैं मुख्य वॉशरूम में रखना चाहिए फिटकरी, तो वो राहु। फिटकरी वो राहु का उपाय है जो आप बोल रहे हैं, वो छोटा वाला फिटकरी। हाँ। बट जो बड़ा वाला फिटकरी है, वो आपके घर में कोई भी आकस्मिक मृत्यु, आपके घर में एक्सीडेंटल योग जो हैं, आपके घर का वास्तु, आपके घर में पैसों का आना जाना, वो सारी चीज़ों पे नज़र रखता है। आपके घर में नज़र दोष, ब्लैक मैजिक, जो बहुत सारे लोगों का आम क्वेश्चन है कि हमारे घर में किसी ने कुछ कर तो नहीं दिया भावना जी, हमारे घर में तो बहुत बीमारियां हो रही हैं, तो फिर सिर्फ फिटकरी रखनी है और उसको वॉश करते रहना है। डोर पे रख दीजिए, कहीं पे भी, किसी भी चीज पे प्लेस करके उसको ये रख मुख्य देना द्वार पर रहेगी? है। मुख्य द्वार पर रहेगी आपके। अच्छा। और रोज वॉश करना है उसको वॉश करना बहुत जैसे ज़्यादा मुख्य द्वार के ज़रूरी ऊपर जहाँ घंटी लगी होती है, वहाँ पे भी तो रख सकते एक हैं। छोटा सा रैक बना के वहाँ भी रख बिल्कुल, सकते हैं। बिल्कुल रख सकते हैं, बट उसको वॉश करना बहुत ज्यादा जरूरी है। लोग Daily? क्या करते हैं, हाँ जी, डेली वॉश करना जरूरी है। क्या करते हैं लोग, रखा है, भावना जी ने बताया था किसी पॉडकास्ट में, सुन ली, रील में, तो हमने रख दिया। उसका जो नेगेटिविटी उसने जो ऑब्जॉर्ब करी है इतनी, उसको आपने वॉश आउट किया कि नहीं किया, क्लिंज किया कि नहीं किया। आप रोज नहाते हैं ना, हमने जो इतनी डस्ट ली, इतनी गंदगी ली, हमने इतने लोगों से मिले, नेगेटिविटी हमने अट्रैक्ट कर ली, उसके बाद अपनी क्लिंजिंग तो करते ही हैं। तो जो चीजें हमने घर में रखी हैं उसकी भी शुद्धिकरण तो जरूरी है ना। तो गंगा जल से उसका छिड़काव करके भी आप उसको शुद्ध कर सकते हैं, बट शुद्ध करना बहुत ज्यादा जरूरी है डेली बेसिस पे।
अच्छा, अभी एक आप पूछ लीजिएगा, मैं एक जेंजी का सवाल नहीं, मैं तो पूछ लेता जिज्ञासु, मतलब जितना अगर मुझे कोई अच्छा, मतलब जैसे भावना जी हैं, जितना विषय पे मतलब कहता है ना बोलते जाओ वो नहीं निरंतरता बन जाती है मेरी, कि अगर जितने मेरे जवाब के उत्तर मिलते जाते हैं, मेरे नए नए सवाल आ जाते हैं। आ जाते हैं, बिल्कुल बातों में तो से बातें मैं निकलती है। जेंजी के लिए मेरा प्रश्न था, क्योंकि बड़ा परेशान है जेंजी, कह रही कि जी ब्रेकअप बार बार क्यों होते हैं, हाँ। ये कौन से ग्रह से इसका संबंध है और कैसे इसको ठीक किया जाए कि ब्रेकअप न हो जाए हो बार बार। देखिए, एक चीज होती है कि डेस्परेट होके लव करना, तो काफी सारे लोग मेरे पास आते हैं, जेंजीज ही आते हैं कि मैडम मेरे को तो वही चाहिए, वही इंसान से प्यार है मैडम, मैं मर जाऊंगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो आपका शुक्र पहले ठीक करिए, आपको दूसरे इंसान को ठीक नहीं करना है, अपने शुक्र पे काम करना है। तो ग्रह जो है हमारा शुक्र हमें प्यार, मोहब्बत, लग्जरी सब कुछ दिलाता है, तो शुक्र ठीक है तो सब ठीक है लाइफ में। तो इसलिए मैं शुक्र पे एम्फेसाइज ज्यादा करती हूँ, क्योंकि राहु सिर्फ आपको पैसा देगा पर एडिक्शन भी दे देगा, राहु आपका दिमाग भी खराब करेगा। शुक्र क्या है, बैलेंस है। तो शुक्र पे आप इसलिए काम करिए और आपको प्यार मिलता चला जाएगा जीवन में। जी पूछिए आप कुछ। नहीं, मैं शुक्र पे ही आ गया अब जी। मैं शुक्र पे इसलिए आ गया कि मेरा सवाल है आकर्षण से, जितनी मेरी समझ है शुक्र आकर्षण का भी कारक है। बिल्कुल। तो आकर्षण के मायने ये नहीं होते जो लोग गलत समझते हैं कि मेरे से हर कोई ऐसा खींचा चला है। आकर्षण को अगर आप सकारात्मक वे में, ऑरा भी होता है, आपका व्यक्तित्व का प्रभाव भी आकर्षण से होता है जी। अगर अपने आकर्षण को बढ़ाना है क्या करना चाहिए? एक मोहिनी तिलक बनाना चाहिए। कैसे? बताइए। चंदन लेना है थोड़ा सा आपको, है ना? और केसर होता है, जो पैटल्स होते हैं केसर के हैं, वो ले लेने हैं। सैफरन जिसको हम बोलते हैं, उनको दोनों को ना मिलाकर आपको किसी सिलबट्टे पे, जैसे एक वो आता है ना सिलबट्टे टाइप का जिसपे हम चंदन को चंदन रगड़ते घिसते हैं, शिवालय में मिलती है पारस छोटा कहते सा, हैं उसको, पारस बोल देते हाँ, हैं। उस पे आपने उसको अच्छे से कर लेना है मिक्स, और कच्चा दूध उसमें एक बूंद डाल लेनी है, और थोड़ी सी दही, एक चुटकी दही, मतलब इतनी सी लेना है, एक ड्रॉप बस। आपने उसको मिश्रण बना लेना है और उसको लगाना शुरू कर दीजिए 43 डेज तक, चाहे आप मेल हैं चाहे फीमेल हैं। आपको यहाँ अपने आज्ञा चक्र पे लगा के उसको एक्टिवेट करना है, 3 बार प्रेस करना है, 1 2 3, तेज से प्रेस करिए, जैसे हम लोग बिंदी लगाते हुए करते हैं फिर महिलाएं। आपको प्रेस करते हुए क्या बोलना है कि मेरे से सब लोग मोहित हो रहे हैं, मेरे से जो भी बात करेगा वो मेरी टूवर्ड्स अट्रैक्ट हो जाएगा। अट्रैक्शन इज कुड बी एनी अट्रैक्शन, मेरे से अट्रैक्टेड हो जाएगा। जब जिस भी माहौल में मैं जाऊंगी, जिस भी इवेंट में मैं जाऊंगी, सभी लोगों की निगाहें मेरे ऊपर होंगी, सभी लोग मुझसे बात करना चाहेंगे, सभी लोग मेरी बातों को सराहना करेंगे, उसकी उसको कहेंगे, अप्रिशिएट करेंगे उस चीज़ की। तो इस तरीके का व्यक्तित्व भगवान आप मेरा बना दीजिए। मैं इसीलिए मोहिनी तिलक जो है रोज लगा रहा हूँ या लगा रही हूँ। आप लगा के देखिए घर में, और आपको मजा ना आ जाए तो मुझे बोलिएगा। काफी सारे लोग मेरे पास आते हैं जिनका कॉन्फिडेंस लेवल कम होता है और वो सीईओ की पोजीशन पे होते हैं, कंपनी के चेयरमैन होते हैं, और बहुत सारी अच्छी अच्छी उनकी प्रेजेंटेशंस होती हैं बहुत बड़े लेवल पे, बाहर इंटरनेशनल भी। उनको ना बोलने में दिक्कत आती है, आता सब कुछ है पर वो अपने आप को व्यक्त नहीं कर सकते। उस समय पे हम मोहिनी तिलक का उपयोग करवाते हैं। अच्छा। हाँ जी। आप अगर लगाना शुरू कर देंगे तो आपकी बल्ले बल्ले हो जाएगी। रोज का इत्र, कोई और इत्र मत लगाइए, आप सिर्फ गुलाब का इत्र लगाना शुरू कर दीजिए बॉडी पे। 1 साल अगर आपने गुलाब का इत्र रोज लगा लिया ना, आप मैं मजाल ही नहीं है उस इंसान का शुक्र एक्टिवेट करने से कोई भी रोक पाए। चाहे दशा चल रही है, चाहे शुक्र घर में कहीं 8वें घर का भाव में बैठा है, किधर भी बैठा है कुंडली में, आपका शुक्र एक्टिवेट होगा ही होगा। 100% नहीं, 1000% है। सबको शुक्र की रेमेडीज बताती हूँ, सबको कैसे फलित हो जाती है। ये क्या चमत्कार है। मतलब परफ्यूम जो लगाता है सिर्फ रोज वाला लगाना शुरू कर दे। परफ्यूम भी नहीं, अगर अच्छा, इत्र इत्र आप चाहिए, लगा रहे ओके, हैं, ओके। परफ्यूम तो ठीक है, अगर हमारे पास इत्र अवेलेबल नहीं है तो परफ्यूम तो लगाइए लगाइए उसके ऊपर, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन डियो नहीं गुलाब वाला लगाना। ना? गुलाब वाला लगाना है, रोज। डियो नहीं लगाना है। डियो से नफरत है मुझे। डियो से नफरत क्यों? क्योंकि वो राहु है, गैस है ना उसके अंदर, तो वो राहु का प्रतीक है। हम स्मोक जो चेन स्मोकर्स होते हैं उनको देखते हैं, उनको राहु बहुत एक्टिवेट रहता है, तो वो स्मोकिंग कभी नहीं छोड़ेगा राहु वाला इंसान, कभी छोड़ ही नहीं पाएगा। वो चाहेगा आज छोड़ देता हूँ, कल छोड़ देता हूँ, परसों, वो छोड़ेगा ही नहीं, क्योंकि उसका राहु उसको दिमाग में चाहिए, वो एक एडिक्शन जो है वो चाहिए। चाय लवर्स सारे राहु वाले ये सही बात है, क्योंकि चाहिए तो चाय चाहिए। अच्छा। चाहे दूध है नहीं है हम लेके आएंगे, कोसों दूर जाके बाइक पे हाँ, जाके, रात 12 बजे। बट हमें चाय चाहिए तो और चाहिए। मतलब वैसे तो छोड़ना चाहिए, लेकिन क्या होता है ना, इसका ज्योतिष से भी संबंध है, सुनिए। जी क्योंकि अगर वो जैसे ही छोड़ेगा उसका दिमाग अस्थिर हो जाएगा, उसका बिल्कुल विवेक काम नहीं करेगा, बिल्कुल, वो कुछ कर ही नहीं पाएगा। कुछ करेगा नहीं, पर वो न्यूट्रल हो जाएगा। जी जी जी। ये चीजें होती हैं। लेकिन चूंकि उसी में बात निकली थी, इनका एक प्रिय वस्तु और है उनकी, भावना जी की, जी गुलाब जल। हाँ चूंकि अपन रोज की बात कर रहे थे, अगर पानी में गुलाब जल डाल के स्नान करते हैं इससे कितना फर्क आता है? 100% फर्क आता है इससे। ये क्या मतलब होता है इससे? तेजी वाला काम है, तेजी से देने। तेजी से पैसा आता है इससे। अच्छा, इससे भी आपका पैसा? शुक्र अच्छा हो जाता है, आप सुंदर होना शुरू हो जाते हैं, आपके फेस पे अगर झुर्रियां आ रही हैं, आपको लग रहा है ग्लोइंग स्किन कैसे आएगी? ग्लोइंग स्किन है ग्लोइंग स्किन आपको गुलाब जल से ही आएगी, है ना? और इत्र का आपको इस्तेमाल ज्यादा करना है।
अच्छा, बहुत इत्र आप लगाइए, आपको मज़ा आना शुरू हो जाएगा। जी, मतलब कन्याएं जो देख रही हैं, बालिकाएं जो देख रही है, वो कहेंगी कि भावना जी जैसी ग्लोइंग स्किन हमें कैसे मिले, तो वो वाला उपाय आज बता दीजिए। देखिए, मैं तो जो उपाय बताती हूँ, जो करती हूँ, वही उपाय बताती हूँ। जी। ऐसा कोई गुप्त उपाय मेरे पास नहीं होता कि मैं जी। छुपा के अपने लिए रखूँ, जी। ऐसा कुछ कुछ नहीं है। जी। मैं रोज़ इत्र इस्तेमाल करती हूँ। जी। पूजा पाठ करते हुए इतना इत्र का इस्तेमाल हो जाता है मेरा तो जी। कि इत्र खुद ही लग जाता जी। है। और दूसरा, मोहिनी तिलक भी लगाती है आप। मोहिनी तिलक भी लगाती हूँ। जी। तो ये 2-3 चीज़ें हैं जो रोज़ करती हूँ। हाँ, पूजा पाठ बहुत ज़्यादा नियम से नहीं कर पाती हूँ क्योंकि ट्रैवलिंग मेरी जी, बहुत जी, जी, बाहर रहती बिल्कुल। है। चलिए अब रैपिड फायर ले लें। हाँ जी। जल्दी से सवाल कर हाँ, लीजिए आप। जी। बस रैपिड फायर के कुछ सवाल है हमारे। जी। पहला तो ये है कि आपके अनुसार कुंडली में सबसे प्रभावशाली ग्रह कौन सा होता है? शुक्र ग्रह। शुक्र। शुक्र से बड़ा प्रेम है, हाँ? शुक्र और बहुत। राहु, मतलब शुक्र प्रधान आपको कहा जा सकता मेरे है। को कहा जा सकता जी। है, बिल्कुल। एक ग्रह जिसका नाम सुनते ही लोग डर जाते हैं। राहु। अच्छा, राहु। लेकिन राहु है आपके साथ तो आप बहुत, कह रहे कि बट बर्बाद भी राहु कर देता है। अच्छा अच्छा अच्छा। और सबसे तेज असर करने वाला एक उपाय? सबसे तेज असर करने वाला मतलब जो पैसे के लिए है, सबसे पहले शुक्र को एक्टिवेट कर लो। इत्र का उपाय जो मैं सबको करवाती हूँ, तेज पत्ते का उपाय जो सबको करना चाहिए। काला धागा काम करता है? 100% काम करता है। और एक ऐसी गलती जो लोग रोज करते हैं अपने ग्रह को खराब करने के लिए? रोज वॉशरूम में फोन लेके जाते हैं, मत ले जाया करो। राहु एक्टिवेट नहीं होगा, खराब हो जाएगा, पैसा नहीं आएगा, नेम फेम नहीं आएगा। किस ग्रह को के उपाय करने से बाकी सारे ग्रह संतुलित हो सकते हैं? देखिए, सारे ग्रह संतुलित हो सकते हैं अगर आप शुक्र को अच्छा कर रहे हैं। सब कुछ मिल सकता है, प्यार, मोहब्बत, इश्क, सब कुछ शुक्र है। पैसा, लग्जरी, सब कुछ शुक्र है। आपके अच्छे संबंध, आपका अच्छा बोलना, अच्छा हंसना, अच्छा खाना, सब शुक्र है। तो शुक्र को खुश रखो, सब सही रहेंगे आपके तो आसपास। आज तो शुक्र विशेषांक हो गया। नहीं वो सही है, वो इसलिए भी शुक्र विशेषांक हो गया कि कई बार हम कहते हैं ना कि शुक्र है कि मेरा शुक्र ठीक है, बहुत अच्छा है। है ना? जी। ये अच्छा होता है। बस मेरा एक सवाल और, मेष से मीन तक अगर शुक्र को अच्छा करना है, क्योंकि हम उतना लंबा बात नहीं करेंगे, एक जनरल उपाय सबके एक लिए, जनरल और उपाय। उसमें एक और, आप चूंकि घर की ही चीजों से बताती हैं, दही का क्या चमत्कार है? दही का क्योंकि रिश्ता है शुक्र से। बिल्कुल है। अगर आप रोज के रोज अपने गालों पे, चीक से हमारे शुक्र का ही कारक है, अगर आप रोज के रोज दही सिर्फ स्क्रब करके नहाना शुरू कर देंगे फेस पे, तो आपका शुक्र एक्टिवेट होने से कोई नहीं रोक पाएगा। आप एक लोटा जल के साथ 1 चम्मच दही अगर महादेव के शिवालय पे चढ़ाना शुरू कर देंगे, तो आपका शुक्र एक्टिवेट होने से कोई नहीं रोक पाएगा। अगर आप दही मीठा, थोड़ा सा शक्कर डाल के, शहद डाल के 1 चम्मच खाना शुरू कर दीजिए, आपका शुक्र एक्टिवेट होने से कोई नहीं रोक पाएगा। बहुत बढ़िया। मेष से मीन तक के लिए बस एक जनरल उपाय, सब यही है? सब यही है। दही में समाहित है सब? सब कुछ दही में समाहित ठीक है। भाई, सुनील। बहुत बहुत आभार भावना जी आपका। और उपायों की रानी इसीलिए आपको कहा जाता है कि इतने उपाय आज दे दिए। और विशेष आभार आपका इसलिए कि सत्संग के दर्शकों को, बहुत अच्छा ये सत्संग रहा आज का, और सत्संग के दर्शकों को आपने बहुत कुछ नई चीज़ें बताई, क्विक जिनको चाहिए उनके लिए भी बताया, और डरने की ज़रूरत नहीं है ये भी बताया कि ये साल जो है ये मतलब ठीक है, हर साल में होती है विपदाएं, नहीं है तो फिर क्या, वो तो हर साल में तो रोड पर ब्रेकर्स होने चाहिए। अगर रोड स्मूथ रहेगी तो एक्सीडेंट के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो इसलिए ब्रेकर्स है, ठीक है, उसी की तरह इसको लीजिए। तो बहुत बहुत आभार पुनः आपका, आप आई सत्संग के दर्शकों को। थैंक यू। बहुत आभार आपका जी। Thank you. और दर्शकों को ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखें। भावना जी के लिए कुछ प्रश्न हो तो वो भी लिख सकते हैं, हम कोशिश करेंगे कि पुनः उनको आमंत्रित करें और आपके प्रश्नों के जवाब लें। और किसी को आप हमारे पॉडकास्ट में देखना चाहते हैं तो आप हमें सुझा सकते हैं, हम कोशिश करेंगे उनको भी लाएं। आपका अभी तक पॉडकास्ट देखने के लिए आपका भी बहुत बहुत आभार। जय श्री राम, हर हर महादेव। हर हर महादेव। राधे श्याम।